सी आ गए सब लोग? मेरी आवाज आ रही है? यस मैम, आ रहा है। आ रही है। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है। तो आर्यभट्ट का काम क्या है? लोगों जोड़ने का काम है आर्यभट्ट। होल्ड कीजिए प्लीज। कुछ बोल रहे थे कोई? हेलो। हाँ जी, गजेंद्र जी कुछ कह रहे थे। अच्छा मुझे लगा कोई बोल रहा है। चलो, गजेंद्र जी ने कहाँ पे कराया था? कौन कौन से देवता हमारे हो चुके हैं, बताना जरा एक बार मुझे। जिसने क्लास अटेंड किया था मुझे एक बार बताओ, कहाँ तक देवता हो गए हैं? 12 देवता हो गए मैडम। 12 देवता हो गए। ओके, चलो मैं आपको इधर से लेके चलती हूँ, N1 से ही। ठीक है, N1 में हमारे जो देवता रहते हैं, N1 N2 ऐसे करके लेके चलती हूँ। तो N1 में जो देवता हैं वो है रोगा रोगा देवता। क्या है ये? द पावर ऑफ हेल्पर इन बैड टाइम। क्या है कि जो एक ऐसी पावर जो आपको बैड टाइम, इसीलिए वहां पे बोलते हैं कि ये सपोर्ट का जोन है। अब आप समझो कि जो बोला जाता है कि आपको किसी बैंक का कोई लोन नहीं हो रहा है, तो आप वहां पे उसके पेपर्स रख दो। कोई किसी का सपोर्ट चाहिए, तो वहां पे आप जिस पर्सन का सपोर्ट चाहिए उसका फोटो वहां पे लगा दो। बिकॉज वहां पे आपके बैड टाइम में जो हेल्प आपको मिलती है उसकी पावर है रोगा में। कहाँ है ये? N1 में प्लेस्ड है। और ये आपको जब आपको सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, आपके कमजोर टाइम में, आप जब आप वीक पड़ रहे हो, अगर आपको सपोर्ट की जरूरत है, तो ये आपको सपोर्ट करता है। अगर ये बैलेंस होता है तो आपकी जो भी सपोर्ट सिस्टम होती है वो अच्छी होती है। आप पे कोई भी टफ टाइम होगा तो आपको कोई ना कोई सपोर्ट कहीं ना कहीं से आ ही जाएगी। अगर यहाँ पे ये लेस हो गया तो आप किसी भी टाइप की सपोर्ट के लिए, या फिर कोई वास्तु दोष यहाँ पे आ गया, जैसे कि अब आपको पता भी चल गया कि N1 में कौन कौन से वास्तु दोष हो सकते हैं। तो अगर वो वास्तु दोष आएंगे यहाँ पे, तो आपको क्या होगा कि मतलब कोई भी सपोर्ट सिस्टम आपके पास नहीं रहेगा। इसीलिए जब पढ़ाया जाता है तो बोला जाता है कि नॉर्थ वेस्ट में, यानी कि N1 पे आप स्पेसिफिकली अगर इन्वर्टर रखते हो, तो क्योंकि इन्वर्टर क्या है, आपका बैकअप है कि अगर लाइट चला गया तो आपको तुरंत से बैकअप मिल जाता है, आप अंधेरे में नहीं रहोगे। तो इसलिए वो बैकअप का सिंबल है। बैकअप को वहां पे रखते हैं तो आपका सपोर्ट सिस्टम एक्टिवेट होता है। और जब भी आप किसी कोर्ट केस और ये सब के लिए काम करेंगे कि कोई पर्सन कोर्ट केस में फंस गया है, तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन स्पेशली यहाँ इस देवता पे हम लोग अशोका पिलर और इस तरीके की जो उनके पेपर्स होते हैं, उनकी जो भी अगेंस्ट वाले लोग हैं, या फिर समझ लो कि अगेंस्ट वाला वकील है, उनका खुद का वकील है, ये सब पेपर्स उनको वहां पे रखवाते हैं ताकि उनको सपोर्ट मिले। उनका सपोर्ट का जोन एक्टिवेट करवाते हैं, विद अशोका पिलर रखवाते हैं। अशोका पिलर क्या सिंबल है? वो है गवर्नमेंट का सिंबल है, हमारी गवर्नमेंट को दिखाता है। तो अभी हमें क्या चाहिए कि हमारी गवर्नमेंट का हमें सपोर्ट मिल जाए। इस करके वहां पे ऐसा बोला गया कि अगर आप वहां पे गवर्नमेंट का साइन लगा देते हो और अपने कोर्ट के पेपर्स वहां पे रख देते हो, या फिर ना सिर्फ कोर्ट, आपको कोई बैंक का सपोर्ट चाहिए, कोई बैंक से लोन पास नहीं हो रहा, कोई हाउसिंग लोन लेना है या एनी काइंड ऑफ लोन आपको लेना है और बैंक आपको उतना सपोर्ट नहीं कर रहा है, आप बैंक के पेपर्स को उठाइए, एक व्हाइट कलर के एनवलप में उनको रखिए, बिकॉज व्हाइट कलर उनका अपना कलर है। व्हाइट कलर के एनवलप में वहां पे रख दीजिए और आप देखोगे कि ये बैंक आपको सपोर्ट करेगा। जिस चीज के लिए आप एलिजिबल हो, आपका उतना अमाउंट, ऐसा नहीं है कि एलिजिबिलिटी बिना और आपको मिल जाए, मतलब अगर है तो बिल्कुल मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा।
तो इसका अगेन वैसे ही सोचना है कि अगर किसी कहीं पे भी अगर वो लेस हो गया तो नो सपोर्ट सिस्टम, अगर वो एक्सटेंड हो गया तो एक्सटेंड होगा तो क्या होगा, ऐसा नहीं कि सपोर्ट सिस्टम बहुत सारे होंगे होंगे लेकिन वो काम नहीं आएंगे। मतलब ऐसे इस इंसान को लगता रहेगा कि अरे मेरे पास तो बहुत से लोग होते हैं ना कि मेरे यहाँ पे भी उठा बैठ है, यहाँ पे भी है, उसको ऐसा लग रहा है कि बहुत सारा मेरे तो यहाँ पे भी है, वो भी है, ये भी, इसको भी जानता हूँ, उसके ब्रांच मैनेजर को, लेकिन जब उसको जरूरत पड़ेगी तो कोई नहीं होगा, क्योंकि ना तो स्टैंडर्ड अच्छा है ना एग्जॉस्ट अच्छा है। होना क्या चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। तो अगर एक्सटेंड भी हो गया तो हो सकता है बहुत सारे लोग जान पहचान के हों, लेकिन जब भी प्रॉब्लम आएगी तो उस टाइम वहां पे उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोई नहीं होगा। नॉर्थ वेस्ट स्पेशली इस देवता के ऊपर मैंने शायद ये एस्ट्रोलॉजी की क्लास में या यहाँ पे ही पहले भी बताया था, एक बहुत अच्छी रेमेडी है जो शिव जी भगवान है जिसके जिनके मस्तक पे जो बैठी हुई मुद्रा पे मस्तक पे आधा चंद्रमा दिखता है, वो वाले यहाँ पे लगाने से बहुत अच्छा होता है। ईशा जिनमें फाउंडेशन वाले शिव जी मैम। आ, हाँ हाँ हाँ, चंद्रशेखर बोलते हैं ना उनको शायद, जी चंद्रशेखर रूप चंद्रशेखर बोला, जी मैम। हाँ हाँ चंद्रशेखर रूप बोला जाता है। तो जो चंद्रशेखर रूप है वो उनको वहां पे लगाना बहुत अच्छा होता है। तो मैम ये एक्चुअली वो जो पिक्चर है वो एक्चुअली फोटो फ्रेम में आना चाहिए ना, हाँ फोटो फ्रेम में आना चाहिए ना वो पिक्चर, वो फोटो, पिक्चर फ्रेम के। हाँ फोटो फ्रेम में ही आप उसको उधर लगा दो, ये बहुत अच्छा होता है। मैं तो कहती हूँ अगर आपका वहाँ पे स्कोप है तो हर पर्सन को वहाँ पे लगाना चाहिए। अगर आपका, क्योंकि अभी मुझे नहीं पता आपके घर में कहाँ पे आ रहा है, वो बहुत, क्योंकि देखो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में, हालांकि ये टॉपिक नहीं है बट मैं ऐड कर देती हूँ, वहाँ पे चंद्रमा की एनर्जी होती है, ठीक है, चंद्रमा की एनर्जी होती है, तो वहाँ पे चंद्रमा भी आपका बैलेंस होता है, सपोर्ट सिस्टम भी एक्टिवेट होता है, तो आपकी लाइफ में वैल्यू एडिशन होती ही होती है। वो हाँ जी नीतू मैम। नॉर्थ वेस्ट मान लो किसी का कटा हुआ है मैम, तो रेमेडी के तौर पर भी ये करवा सकते हैं, जैसे कि किसी का नॉर्थ वेस्ट कट रखा है, कटा रखा है उसमें जोन। नहीं, पहले तो आप उसे बार चार्ट से बैलेंस करो। ओके। हाँ वो तो डेफिनेटली करेंगे मैम, हाँ हाँ हाँ, एज ए उसके रेमेडी बाद पार्ट। हाँ एज ए रेमेडी पार्ट ये तो मैंने सबके लिए बता दिया, जो मैंने बताया ना शिवजी भगवान जो हैं बैठी हुई मुद्रा में, ध्यान मुद्रा में जो आधा चंद्रमा उनके मस्तक पे दिखता है, ये लगाना अच्छा होता है, आपका सपोर्ट सिस्टम स्ट्रेंथ करता है, अच्छा होता है। क्योंकि इन्वर्टर एक्चुअली बेसिकली बहुत सारे लोग यूज, मतलब जैसे फ्लैट में तो इन्वर्टर होता ही नहीं है, और जो अपने उधर रह रहे हैं मे बी के बहुत सारे लोग नहीं भी लगा पाते हैं, तो इन्वर्टर लगा पा रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज ये फोटो आप लगाते हो ये बहुत अच्छा होता है। पेयर मैम ऑफ नॉर्थ वाइट N1 में ना, नॉर्थ N1। N1 जो रोगा है वो N1 में है, जी जो रोगा देवता की बात हो रही है, ये आपको बैड टाइम में, आपके बुरे टाइम में हेल्प हेल्प कहीं से मिले, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इनका काम है कि जब भी आप पे कोई विपदा आए आपको एक हेल्पिंग हैंड मिल जाए। यस, ठीक है मैम, लिख लिया मैम। ठीक है, तो क्या? जैसे कहते हैं ना कि किसने? क्यों? बैग रह गया विज्ञान का, मुझे एक मिनट में आती हूँ। याद ही नहीं क्या वो ले गया नहीं, मेरे भी नहीं लगा एक मिनट एक मिनट को।
तो हाँ जी, आगे बढ़े। मैं आपको बता रही थी कि व्हाइट हॉर्सेस का जो पेयर होता है, इसको नॉर्थ वेस्ट में लगाना, ये भी बहुत अच्छा एक रेमेडी है। ये अच्छा काम करता है रोगा मैम के पद पे। मैम क्या है व्हाइट वाइट? और व्हाइट हॉर्स, 2 हॉर्स का एक पेयर आता है व्हाइट हॉर्सेस का। जी मैम। वाइट हॉर्सेस, ओके। हाँ मैम जो हाँ घोड़े होते हैं घोड़े। हाँ हाँ, घोड़े। हाँ 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 जी मैम, ठीक है मैम। अपनी फैमिली फोटो ऑब्वियसली हमें एक साउथ वेस्ट डायरेक्शन है, एक नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है, क्योंकि हमें क्या चाहिए अल्टीमेटली कि हमारा परिवार हमारा सपोर्ट सिस्टम रहे। ये भी हमें यहाँ पे लगाना चाहिए। और क्योंकि यहाँ पे अभी आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मून की एनर्जी होती है। तो अगर आपके पास कोई ब्रास का कुछ शो पीस है, कुछ अच्छा सा अगर है, तो पीतल यहाँ पे रखना अच्छा होता है। तो क्या होता है कि क्योंकि जुपिटर और जो चंद्रमा है वो अच्छे दोस्त हैं, तो N1 के पद पे पीतल का कुछ भी रखना बहुत अच्छा होता है। आप क्या कर सकते हो, बल्कि वो पीतल का अगर कोई आपका घर का अलाउड करता है, तो पीतल के लोटे में चावल भर के रखना, ये भी बहुत अच्छा होता है। कोर्ट केसेस में, जहां पे भी आप कोर्ट केसेस देखोगे, उसमें ये डायरेक्शन आप देखना कि नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में उनके जरूर दिक्कत मिलेगी। कोर्ट केस के लिए ऑलवेज नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन प्लस साउथ ईस्ट डायरेक्शन, 2 डायरेक्शन बहुत रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे आप कोर्ट केस सुनते हो, वैसे ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि इनके नॉर्थ वेस्ट में जरूर दिक्कत मिलेगी, और साथ में साउथ ईस्ट में भी दिक्कत मिलती है। दोनों को आपको पहले तो बेसिक वास्तु के जो रूल है उसके हिसाब से उसको ट्रीट करना है, क्या है, एंटी कलर है, कोई टॉयलेट है कि क्या है, हैं? फिर उसके बाद उसको बेसिक बैलेंसिंग के बाद आप उसको एक्टिवेट करेंगे, जो मैंने आपको बताया, अशोक का पिलर वहां पे रख सकते हो। कोई भी अगर कोर्ट केस है तो अगेंस्ट वालों की, अपने वकील की, वो सब की फोटो आप व्हाइट कलर के एनवलप में वहां पे रखते हो। मैंने बहुत सारे कोर्ट केस में फेवर में किया है। और वहां पे एक अगर कोर्ट केस लंबा खिंच रहा है, कुछ ना कुछ दिक्कत आती जा रही है, एक बहुत ही अचूक रेमेडी है वहां, उसमें तलवार को टांग देना नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में आपकी विजय करवा देता है। और किसी के पास लंबे टाइम से पैसे अटक रहे हो, पैसे अटक रहे हों, उसके लिए मतलब दे नहीं रहा हो सामने वाला। साउथ ईस्ट डायरेक्शन है ना मैम, उसके लिए साउथ ईस्ट में कोई दिक्कत होगी, फिर एस्ट्रोलॉजी चार्ट से देखो। जैसे नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन कोर्ट केसेस वगैरह देता है, पैसे नहीं अटकाएगा, वो साउथ ईस्ट ही अटकाएगा। ये था। फिर आगे जो देवता हैं N2 में आते हैं, उनका नाम है नागा। पावर ऑफ एंजॉय लग्जरी, नागा यानी में कि नागा, हाँ, पावर ऑफ एंजॉय लग्जरी, भोग विलास यू कैन से, मतलब उसको बोल देते हैं। ये जो देवता है, ये कामदेव के जो अस्त्र के रूप में यहाँ पे वास करते हैं। इसीलिए उसका एट्रीब्यूट जो है हमने मैट्रिमोनियल हैप्पीनेस के साथ जोड़ा है, क्योंकि वहां पे कामदेव की एनर्जी होती है N2 में। अट्रैक्शन। हाँ, जो हमारा तैयार माल होता है कोई भी कंपनी का, अगर हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं, और क्योंकि वहां पे जो एनर्जी है अट्रैक्शन की, इसको हमें ऐसे ही नहीं सोचना है कि ये अट्रैक्शन टुवर्ड अपोजिट सेक्स, ये अट्रैक्शन कस्टमर प्रोडक्ट। क्रेविंग, हाँ, कस्टमर क्रेविंग की तरफ भी
आपको कस्टमर की आप में क्रेविंग, आप इसको ऐसे समझो। कस्टमर को ये लगे कि जो चीज मुझे ये पर्सन दे सकता है वो दूसरा नहीं दे सकता, ये इसको क्रेविंग बोलेंगे ना। तो उसको ये लगेगा कि जो सर्विसेज मुझे ये बंदा देगा वो कोई और नहीं दे सकता। ये वाला जो क्रेविंग बनता है वो नॉर्थ वेस्ट से बनता है। यस मैम। यहाँ पे हालांकि देखो आपको बताया गया वेस्ट में, लेकिन एक बहुत अच्छी चीज मैं बताती हूँ, ये अट्रैक्शन का जोन है। तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, नेक्स्ट लेवल सोचो, हमको अट्रैक्ट क्या करना है, पैसा करना है। आपके घर में जो सबसे बड़ी करेंसी है, पहले तो वो 2000 का नोट होता था, अब तो बंद हो गया, अब तो 500 का ही नोट बचा है। इसको आप अगर यहाँ पे कहीं फ्रेम करके लगा देते हो, फिर देखो आप, अगर आप आपका किसी का यहाँ पे शीशा आ जाता है, तो क्योंकि शीशा क्या करता है, एक्सपेंड करता है चीजों को। तो जितने इसके एट्रीब्यूट हैं ये एक्सपेंड हो जाते हैं। तो इसलिए ध्यान दे कि अगर जैसे हम नॉर्थ की तरफ अलाउ करते हैं शीशा, और अगर यंग एज के बच्चे वहां पे हैं तो शीशा यहाँ पे अवॉइड करें, बिकॉज बच्चे जो हैं डिस्ट्रैक्ट होते हैं फिर, क्योंकि वो उस जोन को ओवर पावर कर रहा है, बढ़ा रहा है। यहाँ पे आपको रखना क्या चाहिए, इसको आप बहुत मैम स्मार्ट यूज कर सकते हो। हाँ जी, यहाँ पर 5,500 का जो नोट है वो ओरिजिनल ये करना पड़ेगा, ओरिजिनल 500 का लोकल नोट। रखोगे तो फिर लोकल ही अट्रैक्ट करोगे यार, कैसी बात करते हो आप। असली वाला ही रखना है। देखो उसको फ्रेम करके आप मैं अगर किसी का घर याद करो, कोई कोई लगाए नोट फ्रेम करके लगाए रहते हैं। देखा है मैम, किसी के के देखा है मैम, ये भी मैंने। हाँ हाँ, तो ये आप नॉर्थ वेस्ट में करो और बहुत अच्छा होता है। और इससे मैं आज की क्लास के एंड में आपको एक चीज बताऊंगी, और आपको ऐसा हैरानी होगा कि ये जोन इतना पावरफुल है। या छोड़ो, मैं आपको अभी बताती हूँ, बाद में क्या पता मेरे दिमाग से निकल जाए। ये खुद की मेरी स्टोरी है, मैं अपनी स्टोरी, अब आप लोगों को समझ में आएगा, आप अपनी रेमेडीज में इसको यूज करना। मेरे हस्बैंड जूनियर नेशनल बैडमिंटन खेले हैं और बैडमिंटन उनका पैशन था। ही वॉज वर्किंग इन बैंक सेक्टर। उनका एक रैकेट, जो सबसे पहला रैकेट था, वो सबसे महंगा रैकेट उनके फादर ने दिलाया था, वो उन्होंने फ्रेम करवाया और बाय डिफॉल्ट वो हमारे घर के नॉर्थ वेस्ट में आ गए। उन्होंने कहा मेरे पापा ने मुझे सबसे महंगा गिफ्ट ये मतलब दिया था, तब 5,000 का आया था, आज की डेट में उसकी 30-35 हजार रुपए कीमत है रैकेट की। तो उन्होंने फ्रेम करके लगा रखा है वो। आप यकीन मानो, ये मुझे वास्तु के बाद में समझ में आया कि कितनी पावर है इसकी। जो बंदा बैंक की नौकरी कर रहा है उसने कभी नहीं सोचा था कि ये उसकी लाइफ में ऐसा होने वाला है। वो खेलते बहुत है, बट उन्होंने लगा दिया नॉर्थ वेस्ट में। बहुत जल्दी उनका एक डिसीजन था कि मुझे अपनी स्पोर्ट्स एकेडमी बनानी है। जितने लोग मुझे पर्सनली जानते हैं उनको पता है कि हमारी स्पोर्ट्स एकेडमी है, और ये बहुत अच्छा कर रही है। और ये जादू था उस रैकेट का, ये जादू था उस रैकेट का। तो मतलब ये घटित हो गया। और वो जब मैंने वास्तु पढ़ा तब मैंने मेरे हस्बैंड को बताया कि आपको पता है कि आप बैंक की नौकरी से ये यहाँ पे ये एकेडमी खोलने का जो डिसीजन था ये कैसे हुआ, कैसे हो गया। मैं ये रैकेट का कमाल है, क्योंकि वो वहां पे लग गया ना, तो उनका अट्रैक्शन उस तरफ चला गया कि मुझे नौकरी नहीं करना, मुझे स्पोर्ट्स की एकेडमी खोलनी है। और वो हो गया। तो ये हो जाता है। तो आपको, अगर आप अपने बिजनेस में हो, आपके बिजनेस का कोई लोगो, कोई जो भी, अगर कोई बोर्ड लगा सकते हो, आपके खुद के विजिटिंग कार्ड, वो सब, या आपका कोई अगर प्रोडक्ट होता है, कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, वो सब कुछ यहाँ पे होना ही चाहिए। आपका बिजनेस प्लेस में भी होना चाहिए, आपके घर में भी होना चाहिए, आपके बिजनेस प्लेस में भी होना चाहिए। आप अपने बिजनेस प्लेस के नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन को
फाइंड आउट करो और वहां पे अपने खुद का कोई लोगो है, कोई जो भी है उसको वहां पे प्लेस करो। कस्टमर का क्रेविंग आप में बनता है। तो ये होता है, इसीलिए मैंने बोला कि अगर लक्ष्मी को अट्रैक्ट करना है तो आप वहां पे करेंसी रखो, वो अट्रैक्ट होगी। कोई फॉरेन ऐसा ट्रिप है जो आपको करना है। मैंने 3 साल पहले, मतलब कोविड से पहले, मुझे ऐसे तब पता भी नहीं था ज्यादा इसके बारे में। 18-19 में मैंने दुबई का फोटो वहां पे एक ऐसे ही लगा दिया था और मैं दुबई घूमी आई। तो ऐसा होता है, आप ट्राई करो अपने अपने लाइफ में और फिर देखो। तो सभी का जो जो इच्छा ही है वहां पर सब चिपका के रखना है। ऐश्वर्या राय नहीं लगाना वहां पे कि उसका अब डिवोर्स हो गया, वो मेरी तरफ अट्रैक्ट होता है। तो ऐसा नहीं करना है ना। कभी सोचो मैडम ने पढ़ाया यार, जो कुछ लगा दो कि वही हो जाएगा, तो ऐसा नहीं करना सिखाते थे। अरे ऐसे सभी के लिए बोल रहा हूँ। वो आए या ना आए, सुकांता जी वहां पहुंच जाएंगे लेकिन। हाँ सही बात है। नहीं, लगा के देखो, क्या पता कुछ हो ही जाए, कोई स्कोप बन ही जाए। जोक से पार्ट, कोई करना नहीं इसको। ठीक है, चलो। यहाँ पे देखो शू रैक वगैरह हमें नहीं रखना चाहिए, बिकॉज अच्छा जोन है। हमें अच्छी चीजें जो अट्रैक्ट करनी है, अपनी ऑफिस की फाइल जरूर वहां पे रखना चाहिए। ऑफिस का लोगो, कुछ भी एडवर्टीजमेंट के लिए वहां पे जरूर। क्या नहीं रखना चाहिए? चूरन? शू रैक और डस्टबिन अवॉइड करना चाहिए। और ओके। जो जनरल वास्तु दोष है वहां की, वो तो आपको पता ही चल गया। अब टॉयलेट, किचन है ना, वो तो पता ही चल गए हैं। बाकी हम जो अगर वहां पे स्टोरेज बना रहे हैं या डस्टबिन वहां पे रखे हुए हैं, तो हमारा कस्टमर क्रेविंग टूटेगा। तो शू रैक भी नहीं रखना है और डस्टबिन भी नहीं रखना है, और हमको क्लटर फ्री रखना है। ऑब्वियसली नॉर्दर्न डायरेक्शन है तो इसको बोलने की जरूरत नहीं होनी चाहिए अब, है ना। आगे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये करेंसी जरूर रखना अपने अपने घरों में। आप मैम चांदी की लक्ष्मी। करेंसी का ये जो मतलब फोटो फ्रेम लगा देना, कोई दिक्कत तो नहीं? फोटो फ्रेम ही तो लगाना है मैम? फोटो फ्रेम नहीं, रियल करेंसी को फ्रेम करा के लगाना है। ठीक है मैम, ओके। 500 के नोट को एक फ्रेम करके उसको लगा दो। जी मैम। ठीक है। अब मुखिया, नेक्स्ट आते हैं मुखिया, जो N3 में है। मैम आप पहले बता दें क्या क्या रखना चाहिए, वो कंप्लीट नहीं कर पाया आप। अच्छा, क्या क्या रखना चाहिए? ओके, मैं हाँ। बता देती हूँ फिर से। देखो, सबसे पहले चीज तो जो मैंने बता दिया कि जो वास्तु दोष है उसको आप ट्रीट करो, है ना। अगर कोई वास्तु दोष है उसको ट्रीट करो, बेसिक बैलेंसिंग करके। बहुत मतलब भगवान की ना शुक्रगुजार हूँ कि पहले मेरा पता लग गया। तो उसको बैलेंसिंग करने के बाद में आपको ये जरूर देखो कि आपका जैसे नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट अगर एक्सटेंडेड या एग्जॉस्ट है, इसको जरूर बैलेंस करो। ये इसीलिए बार चार्ट बैलेंसिंग बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। जब आप इसको बैलेंस करोगे तो इस देवता का आपको एक जितना हमें मिलना चाहिए, मतलब उतनी, कम से कम उतनी एनर्जी हमको मिलनी चाहिए, उतनी जरूरी है। जब हम इसको बैलेंस कर देते हैं, देन हमें क्या क्या रख सकते हैं, अपने ऑफिस के डॉक्यूमेंट्स रख सकते हो, अपने क्लाइंट्स की फाइल रख सकते हो। ठीक है। आपको कुछ 100-50 नाम आप ऐसे लेके, अगर आप जो हम कस्टमर का एक कुछ ऐसे लेके भी रखोगे तो आप देखोगे आपके पास काम के लिए कॉल्स आने लगेंगे, जो भी आप सर्विस देते हो। ठीक है। आप अपने जो भी आपका कुछ टूल है, कोई रॉ मटेरियल है, कोई आप कुछ बेचते हो, कोई सर्विस ऐसी है, उसको वहां पे जरूर रख सकते हो। तैयार माल तो हम वहां पे रखते ही हैं, ये आपको पहले भी बताया है। अगर कोई फैक्ट्री का काम कर रहे हो, कोई ऐसा, तो उनका जो तैयार माल है वो हमें रखना है। जैसे बुटीक हो गया, जो कपड़े स्टिच्ड हैं वो तैयार हैं, तो वो वहां पे रखवाओ NNW में। कोई भी प्रोडक्ट सेलिंग का काम कर रहा है, उसका एक एक सैंपल, मान लीजिए कि कोई भी ऐसा आप स्टोर को विजिट कर रहे हो या कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, उनका एक एक सैंपल एटलीस्ट वहां पे रखवाओ ताकि उनको ऑर्डर्स मिले।
क्योंकि वो उनका जो भी प्रोडक्ट होगा उसका एक एक सैंपल वहां पे रखवाओगे, कस्टमर का क्रेविंग बनेगा, उनको ऑर्डर मिलेगा, उनको मैक्सिमम ऑर्डर्स मिलेंगे। तो जैसे अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, मान लो वो 4-5 तरीके की कोई चीज बना रही है, तो ये 4-5 का एक एक पीस आप वहां पे रखवा दो, क्योंकि सारा तैयार माल वहां पे हो सकता है कि ना रखा जा सके। अगर रखा जा सकता है तो बहुत अच्छी बात है। मैम मटेरियल की फोटो फ्रेम भी तो लगा सकते हैं ना, क्योंकि तैयार मे माल भी हो रखो। मे भी हो सकता है कि मटेरियल की स्पेस वहां पे ना हो इतना रखने के लिए। नहीं सर, फोटो नहीं, आप थोड़ा सा तो रखवाओ। फोटो आप बस उसी चीज की लगा सकते हो, जैसे कि मान लो कोई ऐसा डेस्टिनेशन है जहाँ पे आप जाना चाहते हो, तो वो डेस्टिनेशन पे आप पहुंच जाओगे। कोई ऐसी जगह है घूमने जाने के लिए, आप फैमिली प्लानिंग कर रहे हो कि वहां पे जाएं हम घूमने, तो आप पहुंच जाओगे। आप देखना साल तो 2 मैम साल के अंदर। इसमें जैसे बच्चे मान लो फर्दर स्टडीज कर रहे हैं, तो उनके भी मतलब रखवा सकते हैं उस चीज के, मतलब फोकस रहने के लिए, अट्रैक्टेड रहने के लिए उस फील्ड में? नहीं। मतलब नहीं समझी कि किसी किसी प्रोफेशन की तरफ हाँ, एग्जाम्पल देके बताओ। मान लो कोई डॉक्टरी कर रहा है, एमबीबीएस कर रहा है, हम्म। तो उस बेसिस पे पूछ रही हूँ मैं। जैसे कोई एमबीबीएस को क्या रखवाना चाहते हो कि वहां पे मतलब डॉक्टर से रिलेटेड कुछ चीजें ऐसे रखवाना चाहते हो ताकि बच्चे का अट्रैक्शन वहां पे रहे, ऐसे? अट्रैक्शन रहे या उस फील्ड की तरफ रहे ताकि वो फोकस्ड रहे, ऐसा नहीं कर सकते? उसके लिए नॉर्थ ईस्ट ज्यादा बेस्ट है ना। हाँ, नॉर्थ ईस्ट में तो कर रखा है मैम। मतलब वो हाँ हाँ, नॉर्थ। गोल की तरफ नॉर्थ। रहे, मैं इसलिए पूछ रही हूँ मैं। नहीं नहीं, वो नहीं, ये आपको कस्टमर क्रेविंग देगा। ओके। जो चीज लाइफ में आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं, जैसे मैंने बोला, आप बड़ी करेंसी का फोटो लगाओगे, ये बहुत अच्छा काम करता है ये। विनीता जी, और एक मिनट, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, जी सर। तो सर गुड गुड इवनिंग इवनिंग सर। एवरीवन, सॉरी लेट के लिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। मैं थोड़ा सा ना गुड ट्रैवल इवनिंग। में था। विनीता मैडम, आज वो करा रहे हैं क्या वास्तु मंडल, मतलब 45 देवता में कुछ बढ़ाया है या फिर कुछ और करा रहे हो आप? नहीं नहीं, वही वही करा रही हूँ, वही चल करा रहा है रही सर। हूँ। कौन सा देवता करा रहे हो? नॉर्थ डायरेक्शन से शुरू किया मैंने, N1 N2 N3। अच्छा, ओके। क्योंकि मैंने ना 12 मेरे ख्याल में राज्य क्षमा तक करा दिया था, 13 12 या रुद्रा तक कराया था, पता नहीं अच्छा मैडम। ठीक है। मैंने N1 ब्रह्मा, से शुरू मैंने N1 सुनो से मैडम, शुरू किया। हाँ हाँ। मैं बता देता हूँ। मैंने ब्रह्मा, भूधर, आर्यमा, विविस्वान, मित्रा, आपा, आपावस्था, साविता और सवित्रा सॉरी, इंद्रा और जया, रुद्रा, यहाँ तक करा दिया था। अच्छा ठीक है, अब आप, ठीक है। तो इसके बाद वाले कराने थे हमने। तो आपने इनमें से कोई देवता पढ़ाया है या फिर जॉन पढ़ाई है? नहीं, मैंने तो N1 से शुरू किया है, N1 नहीं, से। N1 मैडम, मैं देवता पूछ रहा हूँ, देवता कराया कोई आज? हाँ, देवता ही N1 के देवता से शुरू किया है, रोगा से शुरू किया है। N1 के देवता से शुरू किया है, ये बोल रही रोगा से, ओके। हूँ। हाँ हाँ। कौन कौन से देवता कराया अब आपने? रोगा, रोगा और नागा। रोगा, नागा। हम्म। रोगा और नागा दो करा दिया आपने ना? हाँ हाँ हाँ। एक्चुअली ये मेरे लास्ट थे, मतलब 45 और 44 नंबर थे मेरे, नागा और मुखिया, सॉरी, हाँ, नागा और मुखिया। ओके, कोई नहीं, मैंने तो वहां से शुरुआत कर दी आज। नीचे नीचे से दो देवता ऐड कर दिए, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। घूम फिर के अभी जाएंगे। आप, हाँ, देवता अपने को हाँ तो देवता सर पता आप होना एंड चाहिए, में लोकेशन पढ़ा पता होनी देना चाहिए। ना, आप आखिरी में दोबारा सॉरी, पढ़ा देना। ये तो जितना पढ़ोगी ना उतना इसमें डीप डाउन कम जाओगे, है, समझ में आएंगी चीजें। कम है, वो जानना। जितना पढ़ोगे उतना कम है। हाँ, वही सही है। वही चीज है बस। चलो, कोई चलो, कोई बात नहीं। अब अभी कंटिन्यू करोगे? मैं करा देती हूँ, 1-2 देवता करा देती हूँ, फिर ओके, आप करा देना, है हाँ ना? मैम, नो कर प्रॉब्लम दी। मैडम, नो प्रॉब्लम मैडम, कंटिन्यू करो। डन डन। ठीक है, ओके। ठीक है, ठीक है। तो क्या, कहाँ थे हम, क्या पूछ रहे थे आप लोग? कुछ पूछ रहे थे ना, वही कुछ पूछ रहा था ना? सैंपल्स NNW में रखवाए आपने बोला मैम।
हाँ हाँ, सिंपल समय रखवाना है। और ये मैम एक्चुअली क्या हमारे मेरा तो इंटरनेट बर्बाद हो गया था, तो मेरा तो निकल गया सब सेशन। अच्छा, ओहो सर, बहुत इम्पोर्टेंट निकल गया। तो एक बार 2 मिनट में रिपीट कर। सर रिकॉर्डिंग देख कहाँ लेना मनोज जी, रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। अरे कहाँ रिकॉर्डिंग से बहुत दिन में आएगी ना, अभी समझ आ जाएगा तो हो जाएगा। आपने कहाँ से छोड़ा, जल्दी बताओ फटाफट। मैम वो जब आप शुरू कर रहे थे तभी छोड़ दिया। वो मत छोड़ क्या दिया, मेरा इंटरनेट ही नहीं कनेक्ट हो रहा था। हे भगवान। शुरू शुरू ही नहीं हुए, शुरू ही नहीं हुए। हाँ हाँ मैम, शुरू नहीं हुआ। आधा देखो घंटा पहले हो। N1 में देवता होते हैं रोगा। रोगा देवता जो होते हैं उनका एट्रीब्यूट होता है हमारी कोई भी बैड टाइम में, यानी बुरे वक्त में हमें कोई हेल्पिंग हैंड मिल जाए, कोई ऐसा सपोर्ट मिल जाए जो हमें उस बुरे वक्त से निकाल ले। ये हमारे रोगा देवता का एक एट्रीब्यूट होता है। जिसका रोगा देवता में दिक्कत होगा तो वो बुरे वक्त में अकेला खड़ा रहेगा, मतलब उसके पास कोई हेल्पिंग हैंड नहीं होगा। वो बैलेंस होना जरूरी है, उसमें वास्तु दोष नहीं होना चाहिए। उसको आप एक्टिवेट करने के लिए आप व्हाइट हॉर्सेस का पेयर वहां पे रख सकते हो, आप अशोका पिलर वहां पे रख सकते हो। शिव जी भगवान जो ध्यान मुद्रा में बैठे हुए हैं, जिनके मस्तक पे अर्ध चंद्रमा दिखाई देता है, इनकी फोटो वहां पे लगाना बहुत अमेजिंग काम करता है, वो आप कर सकते हो। अगर आपका घर का सिचुएशन अलाउड करता है तो इन्वर्टर वहां पे रख सकते हो, ताकि आपका एक सपोर्ट सिस्टम बना रहे। ठीक है, ये कुछ चीजें ध्यान, अपनी फैमिली की फोटो वहां पे रखना चाहिए, बिकॉज फैमिली को सब कोई चाहता है कि भाई अगर किसी के ऑफिस में बहुत पॉलिटिक्स हो रहा है और ऑफिस पॉलिटिक्स से परेशान है, ये देखो टॉपिक मैंने शायद पिछली बार भूल गई थी मैं, हमेशा कुछ नया याद आ जाता है। तो जब भी ऑफिस पॉलिटिक्स का कोई चीज आपके सामने आता है, तो आप जो ऑफिस में पॉलिटिक्स कर रहे हैं उनका उससे बोलो कि इनकी फोटो, मैं तो डीपी पे से हटवा लेती थी पहले ना, आजकल तो और भी बहुत सारे एफबी वेबी पे भी मिल जाता है, मैं क्या डीपी पे से हटा लो और सबको लगा दो अपने घर के नॉर्थ वेस्ट में, और आप करके देखो, वो जो ऑफिस पॉलिटिक्स का कंप्लेन होता है ना लोगों का, सॉल्व हो जाता है। तो उनको व्हाइट कलर के एनवलप में आप, क्योंकि ऐसे लगाओगे कोई घर में आके कहेगा भैया ये पता नहीं क्या कर रखा है, किस किस की फोटो लगा के बैठा हुआ है। तो व्हाइट कलर के एनवलप में आप नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में अगर रखवा दोगे तो ये बंदे आपको हेल्प करेंगे। एक और चीज यहाँ पे, जब कोई किसी इंटरव्यू के लिए जा रहा है, 2 4 5 7 कंपनी अगर उसके दिमाग में है और वो चाहता है कि मेरा यहाँ पे होना चाहिए, उस कंपनी से उसकी डिटेल्स निकालो इंटरनेट से। उस पे गूगल पे बहुत कुछ रहता है भाई, कंपनी का मैनेजमेंट डायरेक्टर ये है, और कुछ जो जो फोटोज होते हैं वो आप वहाँ पे लगा सकते हो। एक और चीज यहाँ पे ऐड कर देती हूँ, जब कोई फॉरेन के लिए आपसे पूछेगा कि हमारा बच्चा अब्रॉड स्टडी के लिए जाना चाहता है या तो कोई जॉब के लिए जाना चाहता है, तो उस अब्रॉड अब्रॉड का उस जगह का फोटो निकालो, वो वहां पे लगा दो, विद पासपोर्ट की फोटो वहां पे रखो, और वहां की करेंसी की फोटो निकाल के आप वहां पे रखो। ये जब हम किसी की अब्रॉड जाने के लिए काम करते हैं ना, कि कोई आपको बोलेगा कि बच्चे को भेजना है, कोई बोलेगा कि हमें खुद जाना है, जॉब के लिए जाना है, तो आप उसके खुद के पेपर्स नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में रखो। कहाँ पे? रोगा के पद पे, जो कहाँ पे आते हैं, N1 में आते हैं, N1 में। तो अगर आप एक पर्टिकुलर प्लेस की करेंसी, पर्टिकुलर प्लेस का जो गवर्नमेंट का जो उसका साइन है, जैसे हमारे यहाँ अशोका पिलर हो गया, वहां का ले लो। ये सब चीजें भी अगर नॉर्थ वेस्ट में रखोगे, साथ में आप साउथ वेस्ट डायरेक्शन में एक येलो कलर का ग्लोब रख दोगे, तो उस बंदा बाहर चला जाता है। ठीक है मैम, मतलब ठीक सपोर्ट है, सिस्टम का काम करता है ये। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने लोग बोला कि सपोर्ट सिस्टम इन योर बैड बैड टाइम, जब आप हाँ पे बुरा वक्त आया है, ठीक है, जिस वक्त कोई नहीं है तो ये काम करेंगे तो वो लोग सपोर्ट करने लगेंगे। ठीक लोग है आपको मैम आपको कहीं ना कहीं हाँ यूनिवर्स से वो सपोर्टिंग हैंड मिल जाएगा। मे बी आपने एक्सपेक्ट ना करा हो, बट आपको मिल जाएगा कहीं ना कहीं से। ठीक है मैम, तो रोगा का तो ये हो गया। फिर आ इंटरव्यूज और जाएगा, हाँ मैम हाँ, हमने साउथ ईस्ट में क्या बोला, क्या रखने हैं? मैम अगर सास बहू की लड़ाई हो रही है तो सास की फोटो रखवा दें तो। बिल्कुल फैमिली की फोटो तो रखनी चाहिए, अच्छी बॉन्डिंग के लिए, सपोर्ट बना रहे एक दूसरे के लिए। ठीक है मैम।
और जो दामाद अपनी सास ससुर से परेशान है उनकी भी बता दो। अच्छा, सास ससुर की रख लीजिए। अरे मैं मजाक कर रही हूँ, मतलब आप अपने क्लाइंट के उससे सोच लेना कि किसको कहाँ रखवाना है, ये नहीं मेरे कहने पे रखवा दो। किसी का इंटरव्यू हो तो कहाँ पे नॉर्थ वेस्ट में रखने हैं पेपर्स, कंपनी के हाँ, कंपनी की लोगो फोटो, लगाना है। कंपनी का निकाल लो, क्या क्या आपको नेट पे बहुत सारी डिटेल मिल जाती है, आप जो भी कंपनी का निकाल लो, उसका निकाल लो। नोट जब इंटरव्यू देने जा रहे हो उसके पहले व्हाइट कलर के एनवलप में आप वहां पे रख के जाओ। ओके। वहां पे रखो विद उस कंपनी का जो मैनेजिंग जो जो मतलब अथॉरिटी है, जहां से हमें ये लगता है कि हाँ इनके इनकी नजर में आने से मेरा काम हो जाएगा। मैम ये तो रोगा होगा हो गया, दूसरा कौन सा बताया था आपने, नागा? नागा, हाँ उसका ही बता दो मैम, इतनी जल्दी। यहाँ पे सर मैंने बोला कि ये अट्रैक्शन का जोन है जो आपने ऑलरेडी पढ़ा है, क्योंकि यहाँ पे कामदेव की एनर्जी होती है, तो इसको हमको इसको हमें मैट्रिमोनियल हैप्पीनेस से अलग भी हम इसको बहुत अच्छा सारी अच्छी चीजों के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप अपना कोई विजिटिंग कार्ड रख सकते हो, अपना कोई पैम्फलेट वहां पे रख सकते हो, आपका कोई बोर्ड बना हुआ है उसको वहां पे रख सकते हो, अपना हाईएस्ट करेंसी जो होती है उसको फ्रेम करके वहां पे लगा सकते हो ताकि आप लक्ष्मी को अट्रैक्ट करो। कस्टमर क्रेविंग वहां से होती है, आप कुछ 10 20 50 लोगों की लिस्ट बना के वहां पे रख सकते हो। आप देखोगे जिन जिन का आपने नाम लिखा है वो हो सकता है साल 2 साल के अंदर आपको कांटेक्ट कर लें कि भैया हमारे घर का वास्तु कर दो। ठीक है मैम। हाँ ठीक है, वहां पे सूरक नहीं होना चाहिए, वहां पे डस्टबिन नहीं होना चाहिए, वहां पे स्टोरेज नहीं होना चाहिए, और टॉयलेट किचन तो होना ही नहीं चाहिए, ये आपको पता ही है। ठीक है, वास्तु उसका बैलेंस हमें करना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। शीशा नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में हमें अलाउड नहीं है, मतलब क्योंकि हम नॉर्थ डायरेक्शन में बोल देते हैं कि शीशा लगा लो। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में अगर घर में बड़े बच्चे हैं तो हमें शीशा नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, चलो आगे बढ़े। अब है जो मुखिया, मुखिया कहाँ पे आते हैं, ये आते हैं N3 में। अब मुखिया के नाम से क्या पता चल रहा है? हेड, प्रधान। मेन बंदा है। दान, हाँ, ये केयर टेकर है, जो कोई भी प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एग्जीक्यूट करके कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि मुखिया है ना, किसकी जिम्मेदारी होती है? उसी की, जो मेन पर्सन है। मैनेजमेंट करना इनका एट्रीब्यूट है। अगर किसी के N3 में दिक्कत होगी तो यहाँ पे कोई भी मैनेजमेंट नाम की चीज नहीं होगी। किसी किसी को हम बोलते हैं ना कितना मतलब मिसमैनेजमेंट है इनके यहाँ पे, कोई किसी चीज का कोई वही नहीं है। तो देखो N3 में कोई ना कोई दिक्कत होगा कि उनको मैनेज ही नहीं करना आ रहा है चीजें। तो यहाँ अगर यहाँ पे हम अपनी मैनेजमेंट स्किल्स को अच्छा रहना चाहते हैं, हमको लगता है कि हमारी जो एग्जीक्यूशन है वो बनी रहे, एग्जीक्यूट करें चीजों को और कंप्लीट करने की तरफ जाएं। कंप्लीट तो हमारा N3 का क्लियर होना बहुत जरूरी है, बैलेंस होना बहुत जरूरी है। यहाँ पे भी जो फिनिश गुड होता है वो रखना अच्छा होता है N3 में भी, बिकॉज ये NNW का ही पार्ट है। आप जो सर्विस सेल करते हो उसको यहाँ पे प्लेस करना अच्छा है। वही अगेन क्योंकि NNW का ही ये N3 पार्ट होता है। आपका काम अगर आप शुरू करके आप उसको एंड अच्छा नहीं करते हो, बहुत सारे लोग होते हैं बड़े जोश और जोश के साथ में कोई चीज शुरू करेंगे, हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, और उनका एंड होते होते तो वो मतलब बिल्कुल चीजें बिखर जाते हैं, है ना। तो यानी कि कहाँ प्रॉब्लम है? N3 में, क्योंकि ये चीजों को कंप्लीट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है।
रेमेडीज इसकी सारी वही होंगी जो मैंने आपको, मतलब रेमेडीज मतलब क्योंकि जोन एक ही है, तो जो मैंने आपको बताया कि आपको फिनिश गुड वहां पे रखना है, अपना ये सारी चीजें वहां पे रखना है, तो वहां पे दोनों एक ही है। देवता का जो फूड और ये सब चीजें हम उसको कैसे बैलेंस करते हैं, ये इसके अगली सीरीज में बताएंगे। अभी आप बस उसके एट्रीब्यूट समझो, क्या करना है क्या नहीं करना है वो समझो, क्या रोल है इसका, क्या रोल है एग्जीक्यूट करके प्रॉपर एंड तक, खत्म करने तक, प्लान को कंप्लीट करने तक। अगर कंप्लीट नहीं हो रहा है कोई भी टास्क, एग्जीक्यूट करके छोड़ दिया जा रहा है, तो कहाँ पे प्रॉब्लम है? मुखिया में प्रॉब्लम है। अब इसके रीजन कुछ भी हो सकते हैं, बट हमको अगर कोई काम कंप्लीट नहीं हो रहा है तो मुखिया देवता को देखना होगा। वहां पे कोई ना कोई, या तो वो एग्जॉस्ट हो रखे होंगे, उनको हमको बैलेंस करना होगा। आगे है भल्लाट। भल्लाट नाम से ही, मतलब नाम ही कुछ दमदार सा लग रहा है, भल्लाट। यानी कि ये क्या करते हैं, आपके वो काम कटप्पा वाला भल्लाट। वो भल्लाट नहीं, वो कोई और था, क्या नाम था उसका? यही तो था भल्लाट। भल्लाट ही था क्या? बल्लाल हाँ जो खराब वाला आदमी था वो भल्लाट ही था। हाँ वही नाम था मैम, अच्छा, मुझे याद नहीं आ रहा क्या था। वही था मैम, वही था। भल्लाट ही था। ओह, ये हाँ हमारे दुर्गा एनर्जी फील्ड से ही लिया होगा उन्होंने मूवी ने। उन्होंने भी हाँ वास्तु से वही लिया होगा कि यार ये वाला देवता का नाम अच्छा लग रहा है। साउथ वाले मैम वास्तु में ज्यादा बिलीव करते हैं। हाँ, ये इसमें कोई दो राय नहीं है, बहुत बहुत करते हैं, बहुत करते हैं। तो आपके जो काम है इसको बिग शेप देना, यानी कि किसी भी चीज को बड़ा करना। हम्म, आपको उतनी एनर्जी देना कि आप किसी भी चीज को एक्सपेंड करने का सोचो, बढ़ाने का सोचो। इसलिए ये N4 में आते हैं। और N4 को हमने बोला कि N4 की एंट्रेंस बहुत अच्छी है, बिकॉज भल्लाट क्या करता है कि एक्सपेंड करता है, तो आपको एक्सपेंशन दे देगा। इसलिए बोल दिया कि N4 का एंट्रेंस अच्छा है, क्योंकि वहां पे भल्लाट देवता है जो आपको बिग शेप का काम करने के लिए बोलते हैं कि आप करो, क्या करो, बड़ा काम करो। अपने काम का शेप बढ़ाने के लिए आपको बुद्धि देते हैं। ठीक है मैम। ये हमारे लिए क्लाइंट्स लेके आता है भल्लाट। क्लाइंट लेके आने की, नए नए काम, नए नए हाँ, हम जो अपॉर्चुनिटी बोलते हैं कि नॉर्थ से अपॉर्चुनिटी आती है वो यही देते हैं। भल्लाट देते हैं। N4 भल्लाट, नया काम मिलेगा, क्लाइंट भी मिलेगा, कुछ नया नया काम ऐड करते रहोगे। मान लीजिए आप पहले एक बिजनेस में थे, आप एडिशनल, अगर भल्लाट आपका अच्छा है और आपने एक्टिवेट किया, तो आप एडिशनल 2-3 चीजें और सोचोगे कि मैं यहाँ से भी कुछ और कर सकता हूँ, यानी कि आपने मौके बढ़ा दिए। तो भल्लाट क्या करता है? एक्सपेंड करता है। यहाँ पे मनी प्लांट रखना भल्लाट के ऊपर, ये बहुत अच्छा होता है। जैसे बोल देते हैं ना नॉर्थ में मनी प्लांट, नॉर्थ में भी कहाँ पे? N4 में। हाँ मैम, मिरर ग्रीन पेड़ और लगाने वो झरने वाली फोटो लगाते हैं। हाँ, ग्रीन पेड़ वाली जो फोटो लगाते हैं और झरने वाली हैंडपोर्ट में। अगर हमारा भल्लाट में कोई प्रॉब्लम आती है तो ऐसे लोगों को एंसेस्टर्स प्रॉपर्टी मिलने में दिक्कत होती है। तो जहाँ पे पैतृक संपत्ति का विवाद है, तो वहां पे भी देखो कि N4 में कोई ना कोई प्रॉब्लम मिलेगी। एंसेस्टर्स प्रॉपर्टी का विवाद के लिए भी N4 को देखा जाता है, भल्लाट को देखा जाता है। पैतृक पिताजी, संपत्ति। हाँ हाँ, पैतृक संपत्ति मिलने में विवाद होता है अगर भल्लाट में कोई दिक्कत हो जाए ना। तो अगर भल्लाट बैलेंस नहीं है तो पैतृक संपत्ति के लिए भी बहुत विवाद होते हैं। बहुत मुश्किल से मिलेगी या तो नहीं मिलेगी। फादर के साथ जो पर्सन रहेगा वहां पे, उसके खुद के तो अपॉर्चुनिटीज बहुत मिलेंगे, मतलब क्योंकि N4 अगर बैलेंस है, N4 का एंट्रेंस हो गया तो अपॉर्चुनिटीज बहुत मिलेंगे, लेकिन
अगर N4 खराब हो गया यानी कि भलाट में कोई दिक्कत होगी तो फादर के साथ डिस्प्यूट करा देगा, पैतृक संपत्ति मिलने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो जो हम नॉट के लिए रेमेडीज बताते हैं जैसे कि फाउंटेन हो गया, मनी प्लांट हो गया, और जो हम पिरामिड लगाते हैं वो भी हम N4 पे लगाते हैं, तो ये अच्छा होता है। हाँ जी नीतू मैम बताओ। आपने एक लास्ट क्लास में बोला था मैम, मतलब मनी प्लांट हर किसी को नहीं लगाना N4 चाहिए। में नहीं लगाना चाहिए। तो अभी इसमें अगर हम चार्ट में देखते हैं, भल्लाट अगर हमारा मतलब कोई खराब पोजीशन में है, देखो मैं आज आपको बता देती हूँ क्योंकि अभी थोड़ा थोड़ा आपका लेवल हाई होते जा रहा है। जिसका भी बुध खराब है, ठीक है, जिसका भी बुध खराब है वो घर में मनी प्लांट, रबड़ प्लांट अगर लगाएगा तो उसका बुध और खराब रिजल्ट देगा। मनी प्लांट, रबड़ प्लांट और साथ में तुलसी, ये ऐसा नहीं होता है। तुलसी को भी बुध का ही बुध में ही कंसीडर करते हैं। जुपिटर और बुध दोनों का कॉम्बिनेशन होता है तुलसी। और जिस साल ऐसा होता है कि जिस मतलब ऐसा तो नहीं कि बुध अगर किसी का खराब है तो आजीवन खराब ही रहेगा, कभी कभी वो अच्छा भी रिजल्ट देता है, कभी कभी ज्यादा बुरा रिजल्ट देता है। तो जितने टाइम के लिए अगर बुध आपको लग रहा है कि मतलब ट्रांजिट में और लग रहा है कि अभी हमारा बुध अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहा है, तो वो टाइम पे मनी प्लांट, खराब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जैसे किसी के घर में गिटार पड़ा है, सितार पड़ा है, ढोलक पड़ी है, कुछ भी पड़ा है, या स्पीकर पड़े हैं वो चल नहीं रहे हैं, खराब हो रखे हैं, तुलसा जी, मनी प्लांट और रबड़ प्लांट, इनको उनके घर से निकलवा दोगे तो उनके बुध के रिजल्ट अच्छे हो जाएंगे। तो अगर बुध अच्छा है तो हमें ये सब चीजें रखनी चाहिए। बुध खराब रिजल्ट दे रहा है तो इसको आप अपने घर के, जैसे आप लोग कहते हैं कि जी तुलसा जी आप पूजा करो, पूजा करने के लिए मना नहीं है, लेकिन घर में नहीं रखो। आप अपने घर के पास के मंदिर में रखवा दो और वहां पे जाके पूजा करो। अपने घर के अंदर रखोगे तो आपका बुध खराब, बहुत खराब रिजल्ट देगा। और बुध अगर 3rd हाउस में है, 9th हाउस में है, 12th हाउस में है, और ये तो फ्लैट हो गया। इसके अलग अगर वो हालांकि यहाँ का पार्ट नहीं है वो, हम जैसे हम, हाँ जी कोई कुछ बोल रहा है। मैम आप कंटिन्यू कीजिए, आप क्या बता रहे हो? 3rd, 9th और 12th? 3rd, 9th और 12th यहाँ हाँ जी। पे अगर बुध बैठा है तो हमें अवॉइड करना चाहिए ये। मैम हालांकि म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट का जैसे क्या बताया आपने? म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट अगर हमारे घर में अगर बुध अभी खराब रिजल्ट दे रहा है तो आपको म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट को अपने घर से निकाल देना चाहिए, आपको तुरंत राहत मिल जाएगी। ओके। मैम 3, 9, 12th में भी अब अवॉइड करना चाहिए इन चीजों को? हाँ क्योंकि तीसरे घर का बुध अच्छा नहीं, ठीक है। 9वें अगर और बुध योग कारक है फिर? कुंडली में अगर बुध योग कारक है फिर तो योग कारक है, लेकिन कैसा बैठा है देखो नहीं। योग कारक जिन लोगों का मैम जैसे लगनी है, जैसे मेरा लगनेश है बुध लग्नेश है। जी, लेकिन इस टाइम पे उसका ओपीपी हिट भी आई हुई है। ठीक है, हाँ तो फिर मैम क्या कर सकते हैं? देखो अगर लगन लोड ने आपको ओपीपी हिट दे रखी है, बुध प्लेसमेंट कहाँ है? 3rd हाउस में मैम। बुध की प्लेसमेंट 3rd, 3rd 3rd, हाउस 3rd में है, जी। यानी कि वहां पे कन्या का बुध आ गया। जेमिनाई लगन है, मैम क्या बताया आपने? जेमिनाई लगन है, जेमिनी हाँ मैम। यानी कि आपका कौन सा लियो का आ गया ना बुध, हाँ जी मैम। लियो साइन नहीं, में है। हाँ नहीं लियो साइन में नहीं आया मैम बुध। मैम अरे जेमिनाई उसमें जेमिनाई असेंडेंट तो लियो में आएगा ना। हाँ मैम लियो में आ गया, सॉरी अभी मैम आप लियो बोलते में। जेमिनाई असेंडेंट है आपको। हाँ लियो में आ हाँ गया मैम लियो में आ गया ना। जी। देखो सूर्य के सूर्य के राशि में बुध हालांकि अच्छा ही जी होता है, मैम। बिकॉज और सूर्य बुध जो है प्लस अच्छे उसके हैं। साथ में हाँ, शनि लेकिन बैठा है। 3rd हाउस को हम इग्नोर नहीं कर सकते। उसके साथ में शनि बैठा हुआ है। कौन बैठा है? शनि सैटर्न। बुध और सुनो, बुध और शनि की युति मैंने कल पढ़ाई थी, कोई है यहाँ पे क्लास में? बताओगे जरा कैसी होती है बुध और शनि की युति? मैम मेरा कल बैठा है कौन था क्लास में?
प्रवेश जी आप थे क्लास में, राजेश जी आप भी थे ना, कहाँ गए? बुध और शनि की युति बताना जरा कैसी होती है, जी मैम। कैसी होती है? एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट। मैम मेरी है। पूछो क्यों? मतलब एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट होते हैं। मैम क्यों? देखो शनि क्या है, चतुर, जी मैम। शनि चतुर है, मैच्योर इंटेलिजेंट मैम। हाँ चतुर इंसान जो अपने जीवन के एक्सपीरियंस से सीखा हुआ है। और क्या कहते हैं कि भाई एक्सपीरियंस सबसे बड़ी चीज है, ऐसे बोला जाता है ना कि पढ़ाई लिखाई एक तरफ और एक्सपीरियंस एक तरफ। जी तो मैम। इन्होंने क्या अपने जीवन के एक्सपीरियंस से सीखा है, बृहद है ना, और बुध क्या है, बुद्धि। तो जब बुध और शनि का कॉम्बिनेशन होता है तो इन लोगों के पास ये चतुर बुद्धिमान होते हैं। अनीता मैम आप बताओ सही है गलत? अरे मैंने बताया था मनोज जी, नहीं, अनीता मैम का है इसलिए पूछा। बताओ। नहीं मैम ठीक है, अच्छा है मैम। नहीं मैम, तो एक्सपीरियंस से ही सीखते हैं ऐसे लोग, ये फैक्ट है मैम। हाँ, अब मैं कल इन लोगों को युति पढ़ा रही थी कि कौन सी युति कैसे काम करती है, तो तब मैंने कल बताया था। देखो एकदम ही एग्जाम्पल भी आ गया सामने, बोला था कि अगर किसी का शनि बुध साथ में होता है तो ये चतुर वाले बुद्धिमान होते हैं, क्लेवर वाले बुद्धिमान होते हैं। मतलब तो बेसिकली मैम वो हर सिचुएशन को संभाल लेते हैं और नहीं मतलब ये उनके पास हर फैक्ट है। चीज का सॉल्यूशन होता है बेसिकली। नहीं हाँ तो ये सब है मैम, ये है, सच है बिल्कुल मैम। ये हर 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 सिचुएशन को टैकल कैसे करना है ये अपनी चतुराई से निकाल लेते हैं, चाहे वो घर बिल्कुल गृहस्थी में है चाहे वो बाहर है ना। जी जी राइट तो ये मैम। अच्छा है, ये अच्छा है, अच्छा है। तो मैम इसमें जैसे मैम ये हमारे घर में बहुत सारी है, तुलसी मनी प्लांट वगैरह बहुत सारे हैं मैम। आप रखो, कोई दिक्कत नहीं है। आपका तीसरे घर में शनि के साथ में बैठा हुआ है, कोई और दिक्कत नहीं है। नॉर्थ की तरफ ही लगे हुए हैं सारे, नॉर्थ की तरफ खुला एरिया है नॉर्थ पूरा, तो वहीं पर सेकंड फ्लोर पे मैम रहते हैं, उसी में लगे हुए हैं सब। ठीक मतलब है, मैम कोई दिक्कत जिनके कंबस्ट हो तो मतलब उनको नहीं रखना चाहिए, जहाँ पे जिनका कंबस्ट हो अगर कुछ हो तो उनको नहीं रखना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है कि कम बच्चा हो। जी मैम जहाँ पे आपने बोला ना बुध खराब है तो और खराब हो जाएगा, ये बोला। जी हाँ जी मैंने ये बोला था कि बुध अगर खराब होगा तो अगर आप मनी प्लांट, रबड़ प्लांट, तुलसी प्लांट और खराब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट घर में रखते हो तो बुध और खराब रिजल्ट देगा, ऐसे बोला था। मतलब खराब की डेफिनेशन से वही हो गया ना कि मतलब किसी एनिमी के साथ हो गया या किसी युति और के खराब कैसे हो गया तो पहचानोगे कि बुध खराब हो रहा है, बताना। वही वही पूछ रहा हूँ ना मैम कि युति अगर गलत फंस गए उसके राजेश साथ जी। है। नहीं आप फंसे फंस नहीं है, गए। अच्छी बात है ना सर, क्लियर हो जाएगा। हाँ हाँ युति बताओ मतलब बताओ। अगर गलत है या गलत गलत युति है या गलत राशि में है या गलत हाउस में है तो तभी होगा ना मैं। सिम्टम्स भी कुछ बताया था क्या कि सिम्टम्स से भी पता कर लो? हाँ, उनके दांत मेमोरी वगैरह वीक खराब हो होने जाती लगते है, हैं। मेमोरी वीक है, दांत तो है तो वही, लेकिन दांत लोग तो फर्स्ट 4 हाउस में बताया ना। लोग बोलते हैं ना मैं तो भूल गया, तो हाँ, ये क्या हर है, चीज भूल मान लो। जाते हैं, कल बताया था। हाँ, मैम। भूलने की शक्ति। हाँ मैम हाँ जब से मेरी ये बुद्ध की महादशा शुरू हुई है ना मैम, मुझे बहुत तो नेम फेम मिला, सारे न्यूज़पेपर में मेरा आर्टिकल जाता है मैम, ऑटोमेटिकली कॉल आते हैं न्यूज़पेपर वालों के मैम। और मतलब मेरा ये एस्ट्रोलॉजी का भी बहुत अच्छा काम शुरू हो गया। और मैम मैं जो हिप्नोथेरेपी करती हूँ ना लोगों की, उसमें भी मैम मेरे पे बहुत अच्छा अमाउंट आता है, मतलब 10-10 हजार, 20-20 हजार, 15-15 हजार। मतलब मैं लोगों को ट्रीट करती हूँ, उनका पूरा ट्रीटमेंट देती हूँ मैम, और लोग सही हो के जा रहे हैं। ये होता है ना मैम, मैं अगर धूल भी उठा के दे देती हूँ तो वो उनका वर्क हो रहा है पूरा। मतलब ये जो मेरा टाइम आया है ना, बहुत अच्छा वाला टाइम है मैम, बहुत मतलब बहुत अच्छा है। अब देखो इनका बुध की महादशा आई है आपकी, बुध थर्ड हाँ हाउस में है ना, जी बुध थर्ड हाउस में है और वो शनि के साथ बैठे हुए हैं और वो सूर्य की राशि में है। कल मैंने सूर्य बुध का युति बताया था, क्या बताया था? सूर्य बुध की युति होगी तो क्या होगा, याद है किसी को? सूर्य नेम और बुध फेम। की गुड फॉर बिजनेस, टर्नओवर अच्छा हो जाएगा। मैम टर्नओवर मेरा अच्छा हो जाएगा। बहुत अभी अच्छा हो रहा है मैम, मेरा बहुत। टर्नओवर, क्योंकि एक्चुअली सूर्य बुध, सूर्य क्या है, सूर्य आपको फैलाव देता है सूर्य, क्योंकि एक अकेला सूरज है तो पूरी दुनिया में ही चमक रहा है। सोचो यार कितनी कमाल की बात है कि एक ही अब पूरी दुनिया में चमक रहा है, सोचा आपने?
तो वैसे ही जो सूर्य होता है कि वो आपको फैलाव दे देता है। बुध क्या है? बिजनेस है। तो जब सूर्य और बुध साथ में हो, अच्छे घर में अगर बैठ जाएं, आप इसको अगर साथ का कॉम्बिनेशन समझोगे तो ज्यादा अच्छा है। आप ना वास्तु से और एस्ट्रोलॉजी पे पहुंच गए हो। चलो मैं बता देती हूँ हाँ, आपको। मैं कहने वाला था, वापिस आ जाते हैं। वापिस आ जाते हैं इसको। मैं बस एक सेंटेंस के साथ बता देती हूँ कि सूर्य की राशि में भी अगर बुध आया तो ये चीज देखने को मिलेगी कम, लेकिन सूर्य बुध अगर होगा साथ में तो ऐसे लोगों का टर्नओवर बिजनेस का वो बढ़ जाता है। मैम मेरा टर्न बुध बकरी है, बकरी और मैम सेकंड हाउस में सूर्य प्लस गुरु है, तो मैम बुध सेकंड हाउस में भी जा रहा है, प्लस मेरा गुरु भी है सूर्य के साथ में, तो हाँ मतलब हाँ सारी चीजें मिल गई हैं, तो हाँ, वो इसीलिए वर्क हो रहा है पूरा, हाँ अच्छा इसीलिए हो रहा है। हाँ ये मैम। युति अगर 5th हाउस में हो तो, हाँ 5th हाउस में हो तो सूर्य बुध मेष। हाँ अभी बताऊंगी, पहले थोड़ा सा वास्तु तो बता दूं मैं। जी जी मैम। आप लोग ना कहाँ से कहाँ पहुंचा देते हो, कहाँ से शुरू हुई थी ये बात पता नहीं। तो कहाँ से शुरू हुई थी? भलाट से। भलाट पे थे हम। भलाट का क्या मैंने आई थिंक सारा ही बता दिया। भलाट से जो रिश्ते खराब करेगा मैम, लास्ट लाइन ये थी अपनी। हाँ हाँ हाँ, मतलब अगर भलाट में कोई प्रॉब्लम आएगी तो फादर से रिलेशन खराब हो जाएंगे और पैतृक संपत्ति में मिलने में दिक्कत आएगी। ठीक है, तो अगर पैतृक संपत्ति का भी कोई आप केस सॉल्व करते हो तो उसमें भी आपको भलाट देखना पड़ेगा। ये मैम ठीक है। अगर किसी के समझिए भाई बहन की जैसे जमीन के प्रॉब्लम्स रहते हैं, कोई, अगर देता नहीं है, प्रॉपर्टी मिलती नहीं है, गांव की जैसी जमीन रहती है ना अपनी लोगों की, तो ये भी यहाँ से ही देखेंगे क्या? हाँ, साउथ वेस्ट भी देखेंगे और भलाट भी देखेंगे, दोनों देखेंगे। अच्छा, दोनों देखेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे है N5। N5 में देवता आते हैं सोम देवता। ये है पावर ऑफ अर्न प्रॉफिट, अर्न प्रॉफिट और इन्वॉक हेल्थ, सॉरी वेल्थ, इन्वॉक वेल्थ, यानी कि आपके लाभ कमाने की जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाना और आपकी जो वेल्थ है, वेल्थ को जनरेट करो, आप वेल्थ को बढ़ाओ ऐसे। सोम देवता। तो ये क्या है? ये आपको वो एनर्जी देते हैं कि आप अपने प्रॉफिट को कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। वो एनर्जी देते हैं, काम करने की वो ऊर्जा देते हैं। बिकॉज आप ये ध्यान रखो कि आप भूधर के पद पे चल रहे हो, तो भूधर के पद पे जितनी चीजें आएंगी वो ज्यादातर कर्म से रिलेटेड आएंगी। बिकॉज भूधर जो देवता है वो कर्म के देवता है, यानी कि वो काम करने की। प्रॉफिट कब बढ़ेगा? घर में बैठ के ख्याली पुलाव बढ़ाने से नहीं बढ़ेगा। प्रॉफिट कब बढ़ेगा? जब आप करोगे। मार्केट में एक्सप्लोर करोगे, अपने कर्म करोगे जाके ना, तो ये आपको उतनी शक्ति देता है, उतनी काम करने की ऊर्जा देता है कि आप एनर्जेटिक रहते हो। आपको 8 नहीं, आप 18 घंटे भी काम करोगे तो भी। तो अगर लोग इतना कर्म कर रहे हैं, इसका मतलब उनका भूधर अच्छा काम कर रहा है। और भूधर के पद पे जो दूसरे देवता हैं जितने हम अभी पढ़ रहे हैं, बिकॉज भूधर क्या है, वो तो N1 से लेकर पूरे नॉर्थ डायरेक्शन में भूधर आ गया है ना। तो जो भूधर के पद पे जो दूसरे देवताज हैं, ये सब अच्छे काम कर रहे हैं। दैट्स व्हाई वो इतना आज हार्ड वर्क कर रहा है, क्योंकि इतना हार्ड वर्क हर कोई करता भी नहीं है, ये भी सच्चाई है। और यहाँ पे जो लेडी होती है उसका सौभाग्य बढ़ता है। अगर N5 सोम देवता जो होते हैं ये अच्छे होते हैं तो इस घर की लेडी का सौभाग्य बनता है। सब प्रकार की धन संपदा आती है इस घर में। बिजनेस में प्रॉफिट मिलता है, प्रॉफिट आपका प्रॉफिट बढ़ा देता है और एनिमीज से आपकी प्रोटेक्शन देता है। कुबेर देवता को जो हम बोलते हैं कि रखो, उनको सोम के पद पे रखना चाहिए हमको। हम बोलते हैं ना उत्तर दिशा में कुबेर रखो,
ये आपके जो प्रॉफिटेबल इनकम है, अगर आप किसी चीज में लेते हो तो उसको बढ़ा देते हैं, आपकी लाइफ में हैप्पीनेस ऐड कर देते हैं। या फिर आपने ये भी सुना होगा जो बहुत पहले से चला रहा है कि भाई आप लाफिंग बुद्धा रखो। वो लाफिंग बुद्धा क्या है, वो हमारे कुबेर का ही जेरोक्स उन्होंने बाहर के कंट्रीज ने बना दिया। आप देखो ना, सेम ही सेम तो है वो। जी तो मैम। वो बहुत हंसते रहते हैं। तो अगर आप ये भी वहां पे रखते हो तो आपके घर में खुशियां आती हैं, मतलब मनी तो आएगी, साथ में हैप्पीनेस भी आएगी, खुशी भी आएगी। लेकिन मैम इस जोन में अगर हम लोग जैसे N3 N4 बेस्ट कहते हैं, तो N5 को फिर बेस्ट क्यों नहीं कहते अगर एंट्री के लिए? ये फीमेल्स के लिए ज्यादा अच्छा है। मैंने बोला फीमेल्स को सौभाग्य का ज्यादा बढ़ाता है। बाकी N3 N4 का एंट्रेंस ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वहां पे भल्लाट आते हैं, N4 में भल्लाट आते हैं उत्तर जो को सोल। बहन बेटी का भी वो बोला जाता है ना, इसलिए लेडीज फीमेल को हाँ कनेक्ट किया जाता है। कहते हैं ना उत्तर दिशा में बहन बेटी का, क्योंकि बुध की दिशा है ना। अगर आप इसमें एस्ट्रोलॉजिकल प्लैनेट देखते हो तो कौन है? बुध है। ज्यादातर अगर यहाँ पे इनका N4 N5 रहता है तो ये लोगों के फेवरेट भी रहते हैं। लोग इनके पीठ पीछे इनकी मतलब इनके बारे में अच्छा बोलते हैं। जैसे आप देखो कि बहुत सारे लोगों के साथ दिक्कत है कि लोग उनके सामने कुछ और होंगे, पीठ पीछे से कुछ और रहेंगे। बट अगर आपका सोम देवता अच्छा है तो आपके पीठ पीछे भी लोग आपका तारीफ ही करेंगे। तो ये आपके काम में प्रैक्टिकली आपके काम को मतलब स्पीड अप कर देता है, ताकि आप उसमें ज्यादा एनर्जी के साथ काम करते हो, आप ज्यादा प्रॉफिट बनाते हो। भल्लाट आपके पास क्लाइंट्स भी लेके आने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जैसे N4 है। तो हमें यहाँ पे रखना जो चाहिए वो हमें कुबेर जी N5 में, यानी कि सोम के पद पे हमें कुबेर रखना, ये बहुत अच्छा होता है। लाफिंग बुद्धा या कुबेर आप वहां पे रख सकते हो। मैम वो एक पैसे लेके भी वो रहता है ना बूढ़ा, कॉइन्स रहते हैं, हाँ हाँ, तो वो भी यहाँ पे रख सकते हैं, व्हाइट कलर कौन का। से वाले बता? वो रहते हैं ना, जैसे लाफिंग बुड्ढा रहता है वैसे कॉइन्स रहते हैं, देखिए हाथ में ऐसे लेके हाँ हाँ पीठ हाँ के हाँ, ऊपर। रखो रखो, हाँ अच्छा है। आगे बढ़े। N6 के देवता, N6 के देवता है भुजंग। भुजंग मतलब, भुजंग जो है एक्चुअली स्नेक को बोलते हैं संस्कृत में। किसको मैम? स्नेक को, सांप को संस्कृत में हाँ भुजंग हाँ, बोलते हैं। ठीक है। तो ये क्या है? प्रिजर्व प्रिजर्व करता है मेडिसिन्स को, इम्यूनिटी का इसीलिए बोला जाता है। यानी कि मेडिसिन को प्रिजर्व करना मतलब कि उसकी रक्षा करना। आपकी हेल्थ और इम्यूनिटी यहाँ से देखते हैं हम लोग। तो ये भुजंग एननी देवता जो है ये स्नेक, हाँ स्नेक 6 में N6 के पद पे होंगे भुजंग। आपकी लाइफ में कोई भी डेंजर चीज आने वाली है जो होती है, उससे आपकी हेल्प करते हैं। अगर भुजंग आपका अच्छा होता है तो आपकी लाइफ में हेल्थ आपकी बहुत अच्छी बनी रहती है, और साथ में साथ आपके पास धन का भी प्रवाह अच्छा होता है। मतलब हेल्थ और इम्यूनिटी हम इसे बोलते हैं, लेकिन हेल्थ के साथ साथ आपके पास धन का प्रवाह भी अच्छा है। यानी कि प्रवाह मतलब क्या बोलेंगे, मतलब फ्लो में, मेंटेन फ्लो में आवागमन, आता आवागमन, आना जाना। है। मेंटेन फ्लो आपका धन का भी मेडिसिन में बना पैसे बच रहेगा। जाएंगे तो अपने आप ही पैसे इधर फ्लो अच्छा रहेगा ना मैम।
हाँ, सही बात है। ये आपकी हेल्थ की रक्षा करने के लिए यहाँ पे भुजंग देवता बैठे हुए हैं, और ये जो देवता हैं ये पाताल लोक के हैं, पाताल लोक के स्वामी हैं भुजंग देवता जो है, जो आपकी जो मेडिसिन की को प्रिजर्व करने की लिए वहां पे बैठे हैं। उनको सुरक्षित करने के लिए इनको जिम्मेदारी दिया गया है, आपकी हेल्थ और इम्यूनिटी की जिम्मेदारी दिया गया है। अगर यहाँ पे कोई तरीके का वास्तु दोष आता है जो आपको अभी पता ही चल गया है, या फिर एक्सटेंडेड या एग्जॉस्ट हो गया है, तो आप देखो तरह तरीके के हेल्थ इश्यूज आके उनका मनी लॉस तो होता ही है, और मेंटल टॉर्चर है वो अलग से। और इंसान अगर ये भुजंग के पे कोई दिक्कत आती है, तो इंसान का जो नेचर होता है वो बहुत इरिटेटिंग हो जाता है। अगर आप यहाँ पे डस्टबिन रख दो तो आपका गले में जलन होने लगती है। क्या रख दो तो मैम? डस्टबिन, डस्टबिन। डस्टबिन, ओके। अगर भारी सामान रख दोगे तो आपका मुंह जो है, जो आपका ये जो लाइन होती है, मुंह जो होता है आपका, यहाँ पे किसी ना किसी तरीके का आपको दिक्कत होने लगेगी अगर आपने भुजंग के पद पे कोई भारी सामान रख दिया। यहाँ पे आपने पानी का स्टोर अगर बना दिया तो आपको सर्दी खांसी परमानेंट होने लगेगी। वाटर का ही जोन है, हम तो सोचते हैं कि अच्छा है, होना चाहिए, बट अगर वो भुजंग के पद पे आ गया तो आपको बहुत फ्रीक्वेंटली कोल्ड कफ बना ही रहेगा। अरे मैम अंडरग्राउंड वाटर टैंक बना रखा है एग्जैक्टली, वो ग्रिड किया तो N6 N7 को कवर कर रहा है। एलर्जी है सबको, ओके। जुकाम है सबको, रहता है परमानेंट। हाँ हाँ हाँ, पानी वहां पे रहेगा तो वो परमानेंट रहेगा। मैम आप फ्रिज दवाई ववाई खा रखेंगे? के क्या करोगे? हाँ, फ्रिज? मैम डस्टबिन रखेंगे तो क्या है बोला आपने? गले में जलन। मैम फ्रिज रखने से भी सेम होगा? फ्रिज नहीं, हाँ? फ्रिज रखने से भारी रख दिया ना, हाँ तो फ्रिज अगर देखो फ्रिज तो भारी होता ही है, तो अगर हाँ। भारी चीजें रखोगे तो आपके जो लाइन ये यहाँ पे कुछ ना कुछ दिक्कत होगी, दुखेगा, चू करने में दिक्कत होगी, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम या दर्द रहने लगेगा। और अगर वहां पे टॉयलेट सीट आ जाता है तो मैम? तो गई डिस्पोज ही होगी सारी हेल्थ इम्यूनिटी, फिर तो कहने फिर तो सुनने को बीमारी गई क्या चलती रहनी है। फिर तो सारी सारी आनी है, जो लाइन नहीं, फिर तो ऊपर से लेके नीचे तक बीमारी बीमारी, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी चली जाती है। देखो हम हमारी इम्यूनिटी से ही तो हम बीमारियों से बचते हैं। यस इम्यूनिटी मैम। स्ट्रांग रहती है। अभी इम्यूनिटी का इम्पोर्टेंस एटलीस्ट सबको कोविड के बाद सबको ही समझ में आ गया कि इम्यूनिटी क्या होती है। उसके पहले किसी को आती थी या नहीं आती थी, अब तो सबको पता चल गया आफ्टर कोविड ना। तो इम्यूनिटी का तो सारा खेल ही है। जब एनीमी में कोई दिक्कत होती है तो आपकी इम्यूनिटी बहुत वीक हो जाती है, और इम्यून सिस्टम वीक हो जाए तो आपको थोड़ा सा डस्ट भी लगेगा, थोड़ा सा वेदर का चेंज भी लगेगा, सब कुछ लगेगा। आपका खाने का टाइम भी इधर उधर होगा तो भी आपका गड़बड़ हो जाएगा, इम्यून सिस्टम अगर बहुत वीक हो जाता है तो यहाँ पे स्टोर होना, एंट्रेंस होना, टॉयलेट होना, किचन होना, ये सब हमारे हेल्थ की जो बीमारियां, हेल्थ इश्यूज हैं, उनको इन्विटेशन दे देता है। यहाँ पे ब्रास का लॉयन रखना बहुत अच्छा होता है, आपको अच्छा हेल्थ और इम्यूनिटी देने के कौन लिए। सा मैम, कौन सा जोन है? एन? ब्रास का लॉयन, अच्छा, लॉइन ब्रास वाला। ब्रास का लॉयन अच्छी हेल्थ ब्रास का लॉयल लॉयन। शेर शेर। और लायन, ओके ओके ओके। शेर, शेर, शेर खा पीतल का सकता है। शेर। हम्म, हम्म।
पीपल का शेर। सही। का शेर कौन सा होता है? तो आगे बढ़ते हैं, एक और देवता पढ़ लेते हैं, अदिति। ये होती है पावर ऑफ काम हार्ट एंड पीस, मन को शांति रखने की शक्ति, अदिति। NNE में N7 के पद पे आती है अदिति। तो जो प्रजापति दक्ष थे, उनकी 2 बेटियां थी। प्रजापति दक्ष जो राजा थे, उनकी 2 बेटियां थी, एक का नाम था अदिति और एक का नाम था दीति। तो अदिति जो है, अदिति से सारे देवता पैदा हुए, और जो दीति हैं उनसे सारे राक्षस पैदा हुए। राक्षस, जी मैम। इसलिए द्वितीय अदिति अदिति, जो, हाँ, अदिति को इसलिए देवताओं की माता कहा जाता है। तो अदिति जो है वो भूदेवी है, भूदेवी है अदिति, देवताओं की माँ है और भूदेवी है। सेल्फ रियलाइजेशन जिसको हम बोल देते हैं आज की डेट में, उसके लिए अदिति का अच्छा होना बहुत अच्छा है। क्लैरिटी ऑफ थॉट, आपका मन शांत रहे, अच्छा रहे, हेल्दी रहे, और सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालने की आपके अंदर कैपेबिलिटी हो। आप सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्व करने की शक्ति आप रखते हैं। इसके लिए अदिति का अच्छा होना बहुत जरूरी है। अदिति पे कोई दिक्कत होती है या इसकी एंट्रेंस आ जाती है तो अशांति होना, घर में घबराहट होना, मन में कोई ना कोई डर का बना रहना कि अरे ऐसा ना हो जाए, चलते चलते बिजनेस ना बंद हो जाए, ऐसा हो गया तो क्या होगा। मतलब ये जो मन में तरह तरीके के जो वो होते हैं ना डर, वो आपको डायरेक्शन नहीं मिलेगा। आपका सारा जीवन चला जाएगा, आप डायरेक्शन नहीं रहेगी आपके पास। तो मैम ये जितने भी देवता हैं, तो ऐसा हो सकता है कि किसी भी देवता से जैसे हमें उसका एट्रीब्यूट लेना है, फायदा लेना है, तो उसको एक्टिव कर पाए। ऐसा हो सकता है, तभी तो हम देवता पढ़ रहे हैं, नहीं तो इनकी तो विचारों मैम की सिर्फ उसमें नहीं, उसमें इनकी चार्ट का जीवनी कोई रोल पढ़ने नहीं है का, मैम, सुनो चार्ट का। सुनो, उनकी चार्ट का भी रोल है सर। इनकी जीवनी पढ़ेंगे फिर इनको ट्रीट करेंगे। पहले इनकी जीवनी जान लो, कौन है, कैसे हैं, क्यों बैठे हैं, हमें क्या कैसे रिजल्ट अफेक्ट। दे रहे हैं। तो अभी तो हम इनका इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं कि एक राजा था, उसके 4 पुत्र थे। खत्म। क्या बोल रही हैं? मेरी बेटी ने बोला एक राजा था, मैंने बोला कह रही दोनों मर गए, खत्म कहानी। हाँ, मैम ये अभी आप जीवनी पढ़ रहे हो ये अबाउट एंट्रेंस होने से क्या प्रॉब्लम होता है? आपने बोला वो मन में भय रहता है, और क्या बोला? डायरेक्शन लेस होते हो आप, आपको डायरेक्शन नहीं पता होता है, किधर जाना है, क्या करना है, क्या दिशाहीन। पर्पज। हाँ, दिशाहीन। अगर चीजों के फाइनल मतलब कंप्लीट करने में कोई स्ट्रेस आ रहा है, उसके लिए भी ये डायरेक्शन रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि दिशाहीन जो होगा वो कोई भी चीज को कंक्लूड नहीं कर पाएगा, कंप्लीट नहीं कर पाएगा। तो अगर कोई काम जैसे बोल रहा है कि समझ ही नहीं आता क्या करना है, वो कोई बच्चे से बात कर रहे भैया क्या करना है, समझ ही नहीं आता, पता ही नहीं, देख लेंगे, जो दूसरा कर रहा है वही देख लेंगे, जो दोस्त कर रहा है वही कर लेंगे। यानी कि कहाँ पे दिक्कत है? अदिति में। अगर अदिति बैलेंस होगा, आपके पास सॉल्यूशंस होंगे हर चीज का, क्योंकि क्लैरिटी ऑफ माइंड बन गया ना।
अगर बैलेंस रहेगा तो आप फुल लाइफ। क्या बोला मैम? आपकी आवाज टूट गई। आप अगर आपका अदिति सॉल्यूशन आपके पास हर चीज का होगा, बैलेंस क्योंकि होगा क्लैरिटी ऑफ माइंड बन गया ना, तो आपको खुद से सॉल्यूशंस देने आ जाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि मेरे को तो क्या आवाज हो रहा है। क्लियर नहीं है। तो आप आवाज अदिति के पद पे बैठे, आवाज कट रही है? हाँ, रिपीट जी करिए। मैम, आवाज आपका आवाज फ्रीज हो गया था मैम। अच्छा, क्यों हो रहा है? चल रहा है, पता नहीं। हाँ, तो अगर सार का आपको टाइम आ कोई रहा कंफ्यूजन है, हाँ, है। मैं बोला मैडम सार शायद अगर सार का टाइम आ रहा है अभी। नहीं समझ आया, बोले बोले मैडम, नहीं नहीं मैं तो ऐसे, मैं बोला नहीं नहीं शायद सार का टाइम आ रहा है, मतलब सर अभी आओ। सर का टाइम आ रहा है। आपका कहाँ से? बोले बोले माइंड। तो देखो, अगर आपके माइंड में बहुत उथल पुथल हो रही है, कोई चीज आपको कुछ समझ नहीं आ रहा और कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है, तो अदिति के पद पे बैठ के 5 मिनट 10 मिनट आप बैठो, आपको सॉल्यूशन दिख जाएगा। ठीक है? अगर किसी के घर में नीचे समझ में नहीं आ रहा है, मान लो कि जहाँ पे वो रह रहे हैं वहां पे वो चीज शायद अदिति का पद वैसी जगह पड़ रहा है कि वहां पे नहीं बैठ पा रहे हो, तो आप उसी जोन में छत पे भी बैठोगे ना, अदिति के पद पे, मतलब कहाँ पे आया अदिति का पद? N7 पे, तो आप N7 के जोन में छत पे बैठ जाओ जाके, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। अगर ये बढ़ जाता है, एक्सटेंड हो जाता है बहुत ज्यादा, तो आप बहुत धार्मिक बन जाते हो, क्योंकि देवताओं की माँ है ना अदिति। तो क्या होता है कि N7 की एंट्रेंस अगर N7 जोन एक्सटेंड हो गया, तो आप इतना ओवर धार्मिक बन जाओगे कि इनका सोच ऐसा हो जाता है कि ये मतलब इनको लगता है कि अरे भगवान बैठा है, वो बचा, तो वो होता है ना कि सब चीज भगवान पे ही छोड़ देना, धार्मिक ज्यादा बन जाते हैं। अगर ये जोन कट हो जाता है, तो अगर ये जोन कट होगा तो न्यूमरो रिलेटेड रोग आ जाते हैं। हम कौन सा न्यूमरो? न्यूरोलॉजिकल जो प्रॉब्लम्स होती है ना, वो उनको क्या बोलते हैं, बता दो कोई। दिमाग से रिलेटेड न्यूरोलॉजिकल मैम। प्रॉब्लम्स को क्या? हाँ, मतलब कैलकुलेटिव न्यूरोलॉजिकल पावर नहीं प्रॉब्लम, रहेगा। न्यूरो प्रॉब्लम हो जाती है। न्यूरो न्यूरो प्रॉब्लम। और न्यूरो न्यूरो हाँ, अगर ये जोन किसी का घट जाएगा ना, एग्जॉस्ट हो जाएगा उनको, और बढ़ जाएगा, तो ये मतलब पूरे दिन 2 घंटे सुबह पाठ करेंगे, 2 घंटे शाम को, 2 घंटे दोपहर को, और इनको लगेगा कि भगवान की भक्ति में ही सब कुछ है। कर्म से ज्यादा, देखो अब हम लोगों के लिए बोला गया ना कि कर्म ही पूजा है आप लोगों के लिए, कि आप अगर 5-10 मिनट सुबह बैठ रहे हो, 5-10 मिनट शाम को बैठ रहे हो, या फिर कभी नहीं भी बैठ पा रहे हो तो भी चलेगा, बिकॉज एक गृहस्थ आदमी के लिए कर्म ही उसकी पूजा है। बट इसके साथ उल्टा हो जाएगा, ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी छोड़ के 2 घंटा, अगर ये फीमेल है तो ये पहले पूजा पाठ पूरी खत्म करेगी, 1-2 घंटा काम करती रहेगी, और उसके बाद चाहे घर में सब लोग बेचारे नाश्ते, भाई पहले जिसका पेट भरा है वो पेट भर दो, वही आपकी। अगर N7 एक्सपेंडेड होता है तो ये बहुत पूजा पाठ करने लग जाते हैं। आज आदित्य की तक ही पढ़ेंगे, अब इनको लेके कोई किसी को पूछना है वो पूछ लो, नेक्स्ट क्लास में आगे के पेपर्स कवर करेंगे।
तो मैम कहते हैं अदिति में कि शायद कि फीमेल्स भी रिवोल्ट भी कर देती है अगर अगर सही ना हो, तो ऐसा कुछ भी होता है क्या? मतलब अगेंस्ट चली जाती फैमिली के या कुछ इस टाइप से? N7 की एंट्री जो होती है, N7 में अगर एंट्री आती है तो घर की गर्ल चाइल्ड उस घर के जो मतलब जो कल्चर है उसके अगेंस्ट शादी करती है। मान लीजिए कि अगर ये हिंदू का घर है तो हो सकता है वो मुस्लिम में या क्रिश्चियंस में कहीं ऐसे बाहर शादी करे, ऐसा होता है। तो जिस भी घर में गर्ल चाइल्ड है और वहां पे N7 की एंट्रेंस है, सबसे पहले ब्लॉक करवा दो उसको जाके। और अब प्रॉब्लम ये है कि वो सिर्फ शादी करेगी, ये वो नहीं है कि चलो ठीक है अल्टीमेटली खुश है, बट वो हैप्पीनेस भी नहीं मिलती है, मतलब रॉन्ग डिसीजन हो जाता है। और खुद 2-3 एक शायद मैंने इसी क्लास में डिस्कस किया था, ये बताया था कि किसी का है N7 का एंट्रेंस है, उनकी 2 बेटी हैं और 19 और 21 की एज में वो लिविंग रिलेशनशिप में चलेगी, जबकि एक नॉर्मल मिडिल क्लास पर्सन है वो लोग। और मतलब उनके लिए ये सब चीजें बहुत मतलब बहुत एक तरीके से पाप पाप की तरह देखते हैं, तो भी ऐसा हुआ। फिर जब मैंने देखा उनका घर गिर गया, N7 के एंट्रेंस में पूरा गेट आ रखा था। जी मैम, पहले बताया था मैम ये आपने। हाँ, तो ये और मैंने मतलब देखा है और भी 1-2 केसेस में देखा है। एक और ने मुझे अंकल ने बताया था कि मैंने उनका N7 का एंट्रेंस देखा, जब मैं गई थी तो मैं किसी और प्रॉब्लम के लिए गई थी, पर मैंने देखा तो मैंने पूछा अंकल आपके बच्चे, तो बोल रहे कि हाँ एक बेटा एक बेटी। तो बोले अब तो एक बेटा ही है। मैंने बोला कि बेटी, तो बोले कि वो हमने मतलब हमने उससे कोई नाता नहीं है। तो मैं समझ गई थी कि क्या हुआ होगा, फिर भी मैंने थोड़ा सा कंफर्टेबल, मैं क्या अंकल क्या हुआ था? तो उन्होंने बोला कि वो किसी मुस्लिम के साथ चली गई। तो होता है, आप लोग आजमाना, जरूर होता है। तो N7 का एंट्रेंस है तो आपको पहले ट्रीट कराना चाहिए अगर गर्ल चाइल्ड है किसी के भी घर में, तो बहुत बहुत एक्यूरेट जाता है एकदम अपने घर के। नॉर्मल मैम वही स्ट्रिप से ट्रीटमेंट देके वो करके भी उसको क्लियर कर सकते हैं हम लोग। बिल्कुल बिल्कुल उसको ट्रीट कर देना चाहिए। अगर जैसे सिम्टम्स आ चुके हैं और मतलब जैसे, तो मैंने तो शायद मैंने बताया था ये चीज कि मैंने जब ट्रीट कराया और मतलब स्ट्रिप डलवाई, ऑलरेडी वो 9-10 महीने से लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे थे, वो उनका रिलेशन ऐसा बन चुका था। फिर मुझे लगा कि यार बट मैंने यहाँ पे इसलिए कर दिया बिकॉज उनका ना खुद का घर था, काफी बड़ा घर था, खुद का घर था, और वो पूरी दीवार पे नॉट के और भी कई पद मिल रहे थे, तो मैंने वो पूरा 6 और 7 का बंद ही करवा दिया कि आप इसे पूरा इधर से पूरा बंद ही कर दो। उनकी 3 और 4 की, क्योंकि इनका ये शायद 350-400 गज का मकान था, तो काफी बड़ी दीवार नॉर्थ की मिल रही थी इनको। मैं जब जहाँ पे स्कोप था तो फिर उस खत्म ही कर देना चाहिए ना, जो इतना बड़ा स्ट्रेस देता है जीवन के अंदर, इससे बड़ा स्ट्रेस क्या हो सकता है। तो वो पूरा मैंने उनका गेट ही बंद करवा दिया, वॉल लगवा दी और उस पर दूसरी तरफ से खुलवा दिया। तो अगर वो वाला स्कोप है ना तो वो ही करवा दो, नहीं है तो फिर आप इस पे जाओ, ट्रीटमेंट पे जाओ। मैम 8 बचा है एन का, तो लास्ट तो वो भी करा ही दीजिए, तो एन कंप्लीट हो जाएगा नॉर्थ का। अच्छा दीति बता दूं? और क्या मैम, एक अभी टाइम भी है, थोड़ा बता ही सकते हैं। नीतू मैम ने बोला था कि मैम हम 10:30 बजे तक क्लास ओवर कर दिया करो। कौन कह रहा है? नीतू मैम ने बोला था सर आप इनसे बात 9:30 से तो मैम स्टार्ट हो पाती है क्लास, तो हाँ 10:30 साढ़े तक नौ तो हो मैम जाता ऑफिस है आओगे। मैम, 1 घंटा भी नहीं हो पा रहा है। अच्छा चलो 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 चलो। तो दीति पढ़ लेते हैं। दीति, दीति मैंने अभी बताया था कि जो देवताओं की माँ है वो अदिति, और जो जो असुरों की माँ है वो कौन है? दीति। अदिति। मैडम नीचे आ जाओ। तो ये अगेन क्लैरिटी ऑफ माइंड को, थॉट्स को दिखाता है, आपके फ्रीडम ऑफ थॉट्स को भी दिखाता है। मन की जो जितनी उथल पुथल रहती है, उस उथल पुथल का अगर हमें कहीं से कोई सॉल्यूशन मिल सकता है वो N8 से मिल सकता है।
ये इनको बोला जाता है दूरदर्शी। इनके साथ अगर एक वाइडर विजन मतलब बहुत लंबा सोचने वाला, दूर तक देखने वाला। दीति वाइडर विजन, दूरदर्शी। अगर यहाँ पे दिक्कत होगी तो क्या होगा? पुअर डिसीजन मेकिंग। क्या पुअर मैम? डिसीजन मेकिंग ओके। पुअर डिसीजन मेकिंग अगर दीति में कोई प्रॉब्लम आएगी तो पुअर डिसीजन मेकिंग हो जाएगी। प्रॉब्लम्स इतनी ज्यादा बढ़ जाएंगी इनकी लाइफ की कि इनको सॉल्यूशन ही नहीं समझ में आएंगे। कट हो गया आवाज वापिस। कोई सॉल्यूशन ही नहीं समझ में आएगा। मैम आपकी आवाज गई थी, वापिस रिपीट करिए ना प्लीज। दीति होता है वाइडर विजन, यानी कि दूर तक सोचने वाला, दूर तक देखने वाला, सोचने वाला। क्लैरिटी ऑफ थॉट, जो भी मन की उथल पुथल होती है, मन में बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, कुछ भी कंफ्यूजन है किसी चीज को लेके, तो दीति के पद को पे बैठना, दीति के पद पे मेडिटेशन करना। इसीलिए नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में एनेक्ट आता है, तो वहां पे बोला गया कि आप वहां पे बैठ के मेडिटेट करो। तो उसको आपको जो दिमाग का कंफ्यूजन है वो शांत हो जाता है। अगर दीप्ति के पद पे कोई प्रॉब्लम होती है तो यहाँ पे एक और चीज होता है कि ऐसा इंसान किसी के लिए मना नहीं कर पाता है। आप जानते होगे ऐसे लोगों को, या हो सकता है कि खुद भी हो, हमको बाद में लगता है कि यार मेरे से मना क्यों नहीं होती है, मुझे मना ही कर देना चाहिए था। होता है ना कि समटाइम्स हम प्रॉब्लम में पड़ जाते हैं किसी दूसरे की वजह से, और हमको लगता है कि क्यों मुझे मना कर देना चाहिए था, मैंने पता नहीं क्यों पंगा ले लिया। तो अगर दीति पे कोई दिक्कत होती है तो ऐसे लोग मना नहीं कर पाते हैं। तो अगर ये वाला भी प्रॉब्लम आपको पता चल रहा है कि मना नहीं कर पा रहे हैं किसी चीज के लिए, और क्लैरिटी ऑफ थॉट्स नहीं है, कुछ ना कुछ लाइफ में उथल पुथल चलती रह रही है, और कुछ सोचने समझने की शक्ति कम होती जा रही है, दूर का देख नहीं पा रहे हैं। दूर का नहीं मतलब अगर दीति वीक होगा तो ये बहुत कुछ आगे का नहीं सोच पाते, क्योंकि यही आपको वाइडर विजन देगा, लंबा सोचने की शक्ति देगा। आप अब आने वाले 10 साल को, आने वाले 15 साल को, आने वाले 20 साल को प्लान कर पाओगे कि मेरा रिटायरमेंट की एज तक ये होना चाहिए, आफ्टर रिटायरमेंट ये होना चाहिए। जितने लोग बड़ी बड़ी प्लानिंग कर लेते हैं ना, दूर तक का सोच के, 50 साल की उम्र में ये, 60 की में ये, 70 की में ये, या किसी भी चीज को लेके दूर तक की प्लानिंग करेगा, वो ही करेगा जिसका दीति बैलेंस होगा। और जिसके दीति बैलेंस नहीं है, इनको अपने आने वाले 6 महीने का भी नहीं पता। वो जो चल रहा है, जैसे चल रहा है, ईश्वर भरोसे चल रहा है। ये आने वाले 2-3-6 महीने की भी कोई प्लानिंग नहीं करेंगे। जो अपनी स्ट्रेटेजीज बना रहा है, प्लान कर रहा है, लंबे टाइम के लिए सोच रहा है, लंबी टाइम का क्या करना है, कैसे करना है, उसकी प्लानिंग कर रहा है, यानी कि दीति बैलेंस है। और यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आपको यहाँ पे बताया था, अब आप रिलेट कर लो कि ऐसी क्लैरिटी ऑफ थॉट आपको क्लियर है कि आप यहाँ पे डार्ट वाला गेम लगा दो, जिसमें वो बीच में एरो लगा के वहां पे छोड़ दो, तो आप फोकस्ड रहते हो। कौन सा मैं फोटो बता रहे हैं मैम? डांट वाला गेम जो आता है ना, डांट वाला गेम होता है ना, जिसमें राउंड राउंड का बीच में एरो लगाते हैं, एरो लगा के छोड़ देते हैं। हाँ ठीक है ठीक है। डांट वाला गेम वो लगा दो, तो वो आपका फोकस बढ़ाता है, आपकी माइंड की क्लैरिटी को दिखाता है। और एक वो फोटो भी यहाँ पे लगाई जाती है जिसमें जो श्री कृष्ण भगवान है अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं।
गीता का उपदेश दे रहे वो वाले बुक मैम हाँ जैसे। हाँ हाँ, जिसपे पूरा गीता लिखा गया, जिसमें श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। जो ये फोटो भी अगर हम यहाँ पे लगाते हैं तो ये भी बहुत अच्छी होती है। मैम ये भी NNE में ही आता है ना? N8 अच्छा N8 में एनी में आ गया ना मैम ये जैसे। हाँ NE N8 में के पद पे। हाँ मैम। हो गया N8, दीति हो गया सर, दीति हो गया, अदिति दीति दोनों हो गया। और बोलो तो और पढ़ा दूं? नो मैम, ठीक है, गुड नाइट आज के बस लिए। ठीक है मैम, बस। मैम मेरा एक डाउट था मैम, एक्चुअली वो एस्ट्रोलॉजी रिलेटेड है। जैसे ये हम कहते हैं कई बच्चे जैसे गंड मूल में पैदा होते हैं, वो हम देखते हैं कि लास्ट के नक्षत्र होते हैं हमारे, लास्ट वाले, उसमें अगर बच्चे पैदा होते तो सॉरी वो गंड मूल में पैदा, तो फर्स्ट वाले जो 3 रहते हैं जैसे केतु के जो तीनों देवता रहते हैं उसमें पैदा होते हैं, वो भी गंड मूल में ही आते हैं मैम, है ना? उसमें गंड में आते हैं वो भी। हाँ वही डाउट था मैम, क्योंकि एक बच्चे की है मैम, जैसे कि देख रही थी मैम, तो उसमें वो मतलब मूला नक्षत्र में पैदा हुआ है, तो वो गंड मूल में आ गया वैसे तो। हाँ तो उनको जैसे कि उनकी मदर से मैंने पूछा कि उसका कुछ करवाया, वो बोले कि नहीं, हमें तो पंडित ने बोला इसका कुछ भी नहीं है, सारा कुछ क्लियर, हालांकि उसे मंगल वो भी है मांगलिक, गंड मूला भी है उसका तो। नहीं, गंड मूल की पूजा बच्चा है तो अभी करवा लेना चाहिए। 20 साल का हो गया मैम वो। वैसे 20 साल की कोई बात नहीं, जब पता चल जाए तब करवा लेना चाहिए। हाँ तो लोग मैंने 40-50 साल की उम्र में भी करवाते हैं, क्योंकि जब तक पता नहीं था, क्योंकि वो फिर प्रॉब्लम देता है। हालांकि गंडमूल में एक दो जैसे रेवती का फर्स्ट नक्षत्र है, जो पहला नक्षत्र का पहला चरण जो है वो बहुत अच्छा होता है। रेवती नक्षत्र ओके। जो होता है उसका पहला चरण जो है वो बहुत अच्छा होता है। तो उसमें तो बोला गया कि राज्य सम्मान मिलना, तो वो बहुत अच्छा होता है। तो एक दो को अगर छोड़ दिया जाए, बाकी पूजा कराने में कुछ नहीं जाता, पूजा करा लेनी चाहिए। और 20 साल 30 साल, अभी 20 साल की उम्र है ना, तो उनको बोलो शादी से पहले करा लेंगी। हाँ वही मैंने बोला था मैम, क्योंकि अभी उसका बर्थडे आ रहा है 2 महीने बाद, मैंने बोला बर्थडे पे पूजा करवा लो, साथ साथ ही गंड मूल की पूजा भी हो जाएगी, जैसे कि वो क्या था। कराना, बिल्कुल कराना चाहिए मूल की पूजा। अगर मूलों का जन्म है, जब पता चल जाए, उम्र कोई भी हो, करा लेना जी मैम। चाहिए। तो प्रॉब्लम क्या देता है मैम ये गंड मूल जैसे? बहुत सारे प्रॉब्लम देता है, मतलब प्रॉब्लम एक तरीके की नहीं रहेगी, रिलेशनशिप इश्यूज भी रहेंगे, हेल्थ इश्यूज भी रहेंगे, करियर से रिलेटेड भी रहेंगे। जिसको कहते हैं ना कि जहां हाथ डालो वहीं पहले पत्थर ही मिलते हैं, वो वाली चीज रहती है कि हर तरीके से ही। तो अगर आप मैं हमेशा ये क्लास में बताती भी रहती हूँ कि अगर इस तरीके का बर्थ चार्ट होता है तो आप 2-3 चीज देखो कि कोई ऋण तो नहीं बन रहा है, क्योंकि ऋण जो रहते हैं ये भी हमेशा हमें पहले क्लियर करने चाहिए। किसी भी बर्थ चार्ट के अगर आप ऋण क्लियर नहीं करते हो ना, तो आपकी प्लैनेट्स के भी रेमेडीज नहीं लगते हैं। और बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर है, बस ये देखा दशांतर दशा देख लिया और ऐसे बस रेमेडीज बता दिया। अगर उस बर्थ चार्ट पे कोई ऋण बन रहा है, तो आपकी पहले वो ऋण आपको क्लियर करना चाहिए। ये ठीक वैसे ही है जैसे आप बैंक में कोई आप लोन के लिए अप्लाई कर रहे हो हैं, और मान लो आपने पहले से कोई लोन ले रखा है, और क्या बोलेगा बैंक वाला कि आप और लोन ले लो? नहीं, वो पहले कहेगा भैया पहले जो आपने लिया था उसे क्लियर करो। या तो एक पर्टिकुलर आपको बोल देगा, मान लो कि 10 लाख का लोन था कि आप 7 लाख तक भर दो, 7 लाख की अमाउंट आपकी भर दी जाएगी, तो आपको नेक्स्ट लोन अप्रूव हो जाएगा। तो सेम ऐसे ही है कि जब तक आप पहले का जो ऋण है उसको क्लियर नहीं करते हो और सिर्फ खाली पीली प्लैनेट्स की रेमेडीज दे रहे हो, तो काम नहीं करेंगे क्लाइंट के ऊपर। तो सबसे पहले हमें बर्थ चार्ट के ऋण हटाने चाहिए कि किस पे कौन सा ऋण बन रहा है। वो ऋण हटा के, कोई पितरों का ऋण बन रहा है, बहन बेटी का ऋण बन रहा है, किसी को कोई और ऋण बन रहा है, कोई स्त्री ऋण बन रहा है, बहुत तरीके के ऋण होते हैं। अगर इसको आप क्लियर करके तब आप प्लांट्स की रेमेडी देते हो, तो उसके रिजल्ट आते हैं। तो और ऐसे ही गणमूल हो गया, ऋण और गणमूल, मूल का जन्म है तो आप प्लांट की रेमेडी दे के देख लो। आपको भी ना फिर एस्ट्रोलॉजी पे मतलब ऐसे लगेगा कि काम की कर रही है कि नहीं कर रही है, मैं तो रेमेडी पे रेमेडी बताया जा रही हूँ। बाकी आपको पहले पूजा करवा लो, जी जिस दिन मैम। आपने पूजा भी करवा ली ना, उसी दिन देखना कि उनको लाइफ में सुकून मिलने लगेगा। ओके मैम। तो इसका पद का सॉरी, पद का कोई मैटर नहीं होता है, मतलब कि फर्स्ट चरण होते हैं, जैसे 4 चरण। नक्षत्र के 4 पद हैं,
तो उसमें 1-2 नक्षत्र हैं, जैसे रेवती नक्षत्र का पहला पद बहुत अच्छा है ना? तो ऐसे पद देख लेना चाहिए कि हर पद के हिसाब से कितना सीवियर है ये पता चलता है ओके, कि तो ये तीसरा फोर्थ पद पद का मूल मूल नक्षत्र का फोर्थ पद है मैम, चौथा चरण है मैम। हाँ जी, बिल्कुल करवा दो, बिल्कुल करवा दो, और बिल्कुल मैंडेटरी लिख दो अपने रिपोर्ट कार्ड पे ना कि आपको ये कराना ही कराना है। बोल दिया मैम, मैंने बोला अभी जैसे बर्थडे आ रहा है, बर्थडे पे करवा लेना उनको। एक्चुअली वो क्या है ना, जन्म के टाइम पे उनको बताया था, पंडित ने बोला इसको तो कुछ भी नहीं है, ना कोई वो है ना गंडमूल है। इनफैक्ट मैंने बोला कि भाई है, जो चार्ट मैंने चेक किया उसमें इसका गंडमूल भी दिखा रहा है, मांगलिक भी दिखा रहा है, दोनों चीजें हैं इसके। लो है हाँ, हालांकि मांगलिक, लेकिन कौन मांगलिक का से उसका दोष घर भी। सॉरी मैम। कौन से घर का मांगलिक है? इसका मैम, वन सेकेंड मैम, इसका मैम फर्स्ट हाउस का है। अच्छा, फर्स्ट हाउस। कौन से हाँ लगन क्या है? सॉरी, फर्स्ट हाउस का नहीं मैम, सेवेंथ हाउस का है, मार्स के साथ मून बैठा है इसका जैसे। ओके, मून और मार्स इकट्ठे मार्स, बैठे हैं। हाँ। हम्म, तो मांगलिक दोष भी कहीं कहीं डाइल्यूट होता है जाके ना, तो इसलिए मांगलिक दोष में भी बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशन है। जैसे फ्लैट में तो बोल देगा गया कि 1, 4, 7, 8 और 12 ये हम्म। मांगलिक है, लेकिन कितना मांगलिक है और कितना डाइल्यूट हो रहा है, कितने बैड इफेक्ट आएंगे कि नहीं आएंगे, इसके पीछे और भी लेयर्स होते हैं। ओके, तो ये हाई लो का भी कोई इफेक्ट होता है मैम, जैसे क्या सेम इफेक्ट रहेगा? हाई और लो वही मैंने बोला ना कि कितना, मतलब 1, 4, 7, 8 मान लो के साथ में बैठ के वो कितना खराबी देगा, या सबका एक जैसा नहीं होता। और जो जितने लोग ये सोचते हैं कि मांगलिक से नॉन मांगलिक की शादी कर दो तो वो मर जाता है, वैसा भी बहुत रेयर केस में होता है, तो वो तो नहीं होता, रेयर केस में होता है, बहुत रेयर। बट हाँ, आपकी मैरिड लाइफ को स्पॉइल तो करता ही, अगर नॉन मांगलिक से शादी होती है तो मैच मेकिंग दोनों का हो के मांगलिक की शादी मांगलिक से ही हो। और मांगलिक में भी मांगलिक दोष बहुत बार डाइल्यूट हो जाता है, उसकी और भी कंडीशन होते हैं, अगर वो सब कंडीशन बन जाते हैं तो वो दोष कम हो जाता है, बहुत मिनिमाइज हो जाता है। ओके, इनका लो है, जैसे कि लो बता रहे हैं इनका। इन्हीं के जैसे कि फैमिली के ही मैंने 4-5 बच्चों की चेक करी, सभी में मतलब कि ये मांगलिक दोष है, पर है लो। मैम ये कोई जेनेटिक मतलब बीमारी की तरह है क्या मैम? इनको मतलब हो सकता है इनके फादर्स को होगा तो इनको आ रहा है। ये तो बताया था, बताओ ना, कोई राजेश जी बताना, ये इसके पीछे राजेश जी बताएगा, कौन बताएगा? मनोज जी आप बताओ जरा। भूमिका शायद आपने एक बार बताया था कि अगर मान लो दादा या मैम उनके वो ये परदादाओं इसमें के ये भूमि का बताया था कोई आपने, विवाद रहा होगा तो। हाँ ये बताया था कि जैसे पिछले हमारे जो पिछले कर्मा होते हैं वो आगे आते रहते हैं, तो एक पीढ़ी बाद वो कटते हैं। तो मतलब अगर किसी की पीछे से आता जा रहा है तो उसको इस अगर वो इस जन्म में अच्छे कर्म करता है तो उससे अगली से अगली पीढ़ी पे जाके वो कम होता है दोष, नहीं तो वो चलता जाता है। अगर तो मतलब बेसिकली ये है कि पिछले कर्मों से आता है, तो अगर आप इस जन्म में अच्छे कर्म करते हो तभी कटता है, अदरवाइज नहीं कटता वो मांगलिक। तो मंगल क्या है? मंगल आपको ब्लड से ब्लड से, जोड़ता हाँ है। ब्लड रिलेटेड हो गया ना, तो आपका अब ब्लड रिलेटेड हो गया, जेनेटिक हो गया यार, ये। अब ब्लड के रिलेशन में तो सब में ही आएगा ना, खून से जोड़ दिया गया जब, तो अगर खून में कोई दिक्कत होगी तो सबके ही खून में दिक्कत होगी ना। और इसीलिए ये पुरानी कहावत है, ये बोलते थे ना इसका तो खून ही खराब है, पुरानी कहावत बोलते हाँ हैं ना मैम, ऐसे जैसे किसी का। एग्जाम्पल भी बताया था ना, जैसे मेरे तरफ से नहीं है लेकिन मेरे घर में दोनों बच्चे मंगली, मेरी वाइफ, उसके पीछे उसके घर में सारे भतीजे सब उस लाइन से लगे हुए हैं सारे। हाँ, तो ऐसा देखा है। इसीलिए ये कहावत भी बनी है कि किसी को, किसी परिवार के लिए ये ऐसा बैड सा वर्ड वो बोल देते हैं कि इनका तो खून ही खराब है। मतलब वो क्या है कि अगर मंगल खराब है यानी कि खून खराब है, तो यानी कि खून तो सारे भाई, भाई बहन माँ बाप सबका फिर एक ही है ना, तो फिर सबका ही मंगल खराब है। ऐसा नहीं देखोगे आप कि एक भाई का बहुत अच्छा मंगल है, ऐसा नहीं देखोगे। मंगल खराब तो सबका खराब, पूरे परिवार का खराब। वो और देखो जब मैम, तक वो चार्ट में पूरी फैमिली में है मैम, वो मतलब बच्चों में सब में आप है, आगे बड़ों का आगे मैंने देखने। ये आप आगे आगे देखो, जब आप 100, 200, 400 चार्ट देख लोगे उसके बाद भी बताना, ऐसा नहीं होगा एक परिवार में मंगल खराब है, क्योंकि खून में खराबी आ गई नहीं तो सबके में ही आ गई, तो फिर वो पूरे खानदान का मंगल खराब है फिर। ऐसे ऐसे जी नहीं मैम। होगा कि एक बच्चे का अच्छा है और एक का बुरा है, ऐसा नहीं होगा। और जब आप मान लीजिए आपको समझ में आ गया, ठीक है, अब मुझे समझ में आ गया, अब मेरे तो बच्चे हो चुके, अब अब तो उनका मंगल खराब मान लियो आ गया, अब क्या करें? तो मंगल की रेमेडी जो करनी है वो तो करनी है, साथ में कर्म अपने अच्छे कर दो।
क्योंकि ये खराब तब आता है जब हमारे कुछ बाप दादाओं ने कोई जमीन को लेके विवाद करा हो, क्योंकि मंगल को जमीन से जोड़ा जाता है। क्या उन्होंने कुछ अपने बंटवारे में जमीन को लेके कोई विवाद कर दिया हो कि मुझे कम दे दिया, ज्यादा दे दिया, कोई ऐसा डिस्प्यूट रहा हो, कोई नोक झोंक हुई हो, कोई लड़ाई झगड़ा हुआ हो, कोई चीटिंग हुई हो, तो अगर चीटिंग कर देता है, मान लीजिए कि मेरे दादा ने अगर चीटिंग कर दिया, तो अब मेरे पापा, मेरे बच्चे, मेरे उसमें आने लगेगा, सब में आने लगेगा। अब ये सुधरेगा कब? जो जनरेशन इसको सुधार देगी कि आज अगर मैं ऐसा कर दूं कि सब कुछ अच्छा कर दूं, लोगों के लिए कुछ अच्छा करूं, जो मेरी कैपेसिटी है, हर इंसान की कैपेसिटी ऐसी है, तो अब मेरे बच्चे का जो बच्चा जो होगा, उसका तो जो आगे आ गया, लेकिन मेरे बच्चे का जो बच्चा आएगा, उसका मंगल अच्छा आएगा। अगर मैं एंड आज थर्ड सुधार जनरेशन करती ठीक होना शुरू हो जाएगी फिर। हाँ, अगर मैं आज सुधार करती हूँ, अगर आज भी आप ऐसे ही चल रहे हो, तो यानी कि उनका और भी खराब आएगा ऐसे, क्योंकि वो खून की खराबी, मतलब फिर अब वो चली आ रही है, फिर आप बर्बादी की तरफ हो ऐसे। क्योंकि मंगल मतलब कि आपके घर में मांगलिक काम होने रुक जाते हैं। मंगल से तो आपकी लाइफ की हैप्पीनेस डिफाइन होता है ना, तभी तो हम बोलते हैं कि सब कुशल मंगल है ना। जब कोई आपको पूछे कि कैसे हो भाई, तो हमारा क्या है कि नहीं, सब अच्छा चल रहा है, सब कुशल मंगल है, ऐसे बोलते हैं ना। तो कुशल मंगल मतलब कि सब अच्छा चल रहा है, सब अच्छा हो रहा है। और अगर आप बोल रहे हो कि नहीं कुछ भी नहीं हो रहा है और कुछ अच्छा ही नहीं हो रहा है, तो यानी कि मंगल खराब है। तो ओके ऐसे, तो जी। मांगलिक का ही नहीं देखो, मंगल अगर कहीं मांगलिक होगा और नहीं तो दूसरे दूसरे कारणों से खराब होगा, होगा पूरे परिवार का होगा, पूरे खानदान का होगा, पूरे परिवार का ही देख लेना आप, जी सबका मैम, ही दोनों मिलेगा। 4 बहन भाई हैं, चारों का हाँ हाँ, ऐसे ही है मिलेगा। लो लेकिन पर है। अभी लो है ना, अगर इन्होंने कर्मा अभी से चेंज नहीं करा, तो जब इनके बच्चों का आएगा तो वो अच्छा आएगा, अगर चेंज कर दिया तो, और नहीं तो इनके बच्चों का बहुत सीवियर हो जाएगा फिर। ऐसे ऐसे होता है। अरे रिकॉर्डिंग मैंने आज ऑफ ही नहीं किया।